तो यहाँ पहना दीजिए, ये छोटी है ना माला, यहाँ पहना दीजिए। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निज। चलिए आप नीचे खड़े होकर करेंगे, आप नहीं करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुर्सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ है मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान है, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान है। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती थी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। सुख करनी है सुख हरनी, ये सुख करणी ये सुख हरणी, सुख करनी है सुख हरनी। ये सुख करणी ये सुख हरणी, मधुसूदन की आरती, हम पाप से तारती। भागवत की है आरती, पापियों को पाप ये मधुर मोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत डोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल, तन मार्ग दिखाने
श्याम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भगवान की आरती अभिरो शांतिरंदर जगों शांति व्रतवी शांतिराव शांतिरोगदया शांति हे वनस्पतयः शांति विद्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधिः ओम देवादिवंदनं मंत्रपुट्वेद ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नादेहना हम महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुल चंपक पाटलब्जै पुण्णागजातिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताधार परमेश्वरा ओम पुराण शुद्धमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और देखिए अपने अपने मोबाइल बंद करके ही साइलेंट करके बैठेंगे। बैठ जाइए सभी। कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दत्वान्तनिरासवाषड्मणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रशः
धन्य चिंतामणि सद्वृंगे प्रसिद्ध विष्णु भक्ति नवनी व्याको से तू दय सुस्माकं कुरितां भवार्ति समनं निम्बार्चनामा नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर दो बार गलना महामंत्र के संकीर्तन करें। तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम समस्त भागवत प्रेमी समस्त ग्रामवासी उपस्थित होकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। कारण शास्त्र में कहा गया है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हम सभी के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब ही श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने में रुचि हो पाती है, अन्यथा रुचि नहीं होती। भागवत और गंगा दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ हम सभी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भागवत केवल मुख्य यजमान लाखी मैया को ही फल मिलेगा। भागवत में सभी का प्रवेश होता है, चाहे वो किसी भी जात के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, लेकिन परमात्मा सबके हैं। जैसे हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास में माना गया है। कार्तिक महीना, इन कार्तिक के समय में हम सभी को शास्त्र में कहा गया है कि 11 महीने हम अपने घर और परिवार में रहकर घर के समस्त कार्य करते हैं, जिसमें हमसे पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। लेकिन कार्तिक माह में हमें सुंदर अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान नारायण के संबंधित, परमात्मा के संबंधित हमें सुंदर अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह में समस्त देवी देवताएं ब्रज में वास करते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने का भी अलग महिमा है कि कार्तिक माह में हमें चांद को देखते हुए स्नान करने से क्या लाभ मिलता है। क्योंकि स्नान का भी, जैसे हम नहाते हैं, जब इच्छा होती है हम कभी भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्नान देवता के स्नान, द्वितीय मनुष्य का और तृतीय राक्षस के। तो कार्तिक माह में यदि हम 11 माह स्नान ना जाने कब और किस समय के कभी नहीं भी नहाए, परंतु कार्तिक माह में जो हम प्रातः काल 4 से और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में जो हम स्नान करते हैं, इन स्नानों को श्रेष्ठ माना गया है, देवता के तुल्य। इन समय समस्त देवता ब्रह्म मुहूर्त में सूक्ष्म रूप में
हम सबके निकट, हम सबके कुल देवता के पास या हम सबके निकट किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। यदि हम 4 से 5 स्नान करते हैं तो जिन स्नानों को स्वयं देवतुल्य माना गया है और 6-7 के बीच में मनुष्य स्नान कहा गया है, उसके बाद जब हम स्नान करते हैं उसे आसुरी प्रवृत्ति का स्नान कहा गया है। उन स्नान करने से क्रोध आता है, मन विचलित रहता है। तो कार्तिक माह में यदि हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और जो आपके इष्ट है, जो आपके देवता है, जिसे आप मानते हैं, उनकी यदि हम पूजा आराधना करते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि 10,000 गुना फल मिलते हैं। और इस समय हम समस्त ग्रामवासी तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है, क्योंकि इन कार्तिक माह में अगर हम भागवत के एक भी श्लोक श्रवण करते हैं, प्रातः काल के समय आप नित्य भागवत के पारायण पाठ श्रवण करते हैं, उसके पश्चात जो कुछ पाठ में बनता है फिर आचार्य जी पाठ करते हैं। पाठ के श्रवण, कथा के श्रवण करने मात्र से ही 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इन कार्तिक माह में हम यदि अन्नदान करते हैं, भजन के दान करते हैं, भागवत के दान करते हैं, जो भी श्रेष्ठ अनुष्ठान करते हैं उसे बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। और आप सब इन कार्तिक माह जो समस्त मास में सर्वश्रेष्ठ मास, सर्वश्रेष्ठ उत्तम दिन कहा गया है। साल के प्रतिदिन गंगा में स्नान करने का जो फल मिलता है वो कार्तिक माह में एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण से फल मिलता है। कार्तिक माह उत्तम मास है। इनमें यदि हम आज नियम पूर्वक चाहे कोई भी है 7 दिन नित्य कथा मृत का रसास्वादन करते हैं तो जीवन की जो भी इच्छा होगी भागवत भवन अवश्य पूर्ण करते हैं। भागवत क्या है और भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? भागवत सुनकर जीवन में क्या परिवर्तन आता है और भागवत सुनकर प्राणी मात्र भगवान के निकट कैसे पहुंचते हैं, किस प्रकार पहुंचते हैं, ये सब भागवत की महात्म्य वर्णन है। महात्म्य की कथा में भगवान की महिमा की वर्णन है। जैसे हमने आपके गांव में आया, आपके गांव में कोई श्रेष्ठ जैसे मुखिया, वर्तमान मुखिया जी के हम सब ठहरे हैं, तो उनकी विशेषता क्या है? जब हम उनके विषय में सुने तभी ना वोट दिए। कोई श्रेष्ठ डॉक्टर है, कोई श्रेष्ठ विद्वान है, तो उनके विषय में जब हम अच्छाई सुनते हैं तभी हम उनके निकट जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के निकट प्राणी मात्र कब और कैसे पहुंचते हैं, ये सब भागवत की महात्म्य में दर्शाया गया है। बहुत लोगों के अंदर शंका होती है कि भजन पूजन करने का समय वृद्धावस्था है। बहुत की शंका ये भी होती है कि भगवान के शरण में जाने से, भजन पूजन करने से, कथा श्रवण करने से जीवन में क्या लाभ मिलेगा। अगर ध्यान दिया जाए तो भागवत के मंगलाचरण में ही भगवान व्यास जी ने हम सभी को भगवान की शरण में जाने से क्या मिलते हैं, क्योंकि बिना लाभ से आजकल लोग कोई काम नहीं करता है।
हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय प्राणी को लाभ चाहिए। तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान के शरण में जाकर हमें क्या लाभ मिलेगा। तो व्यास जी ने कहा मंगलाचरण, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बात ध्यान देना, आप चाहोगे कि एक संसार के जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई धनवान है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मूर्ख है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई अज्ञानी है और चाहे कोई बहुत बड़े ज्ञानी है, उनमें यदि आप सोचोगे कि इसके अंदर समस्त गुण होगा, ये गलत है। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में स्वयं भगवान को छोड़कर स्वयं भगवान ने जब इन सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति की, तो ब्रह्मा जी के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवगुण जरूर छुपा हुआ है। क्योंकि स्वयं भगवान वेद का कथन है, भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेद का ज्ञान कराया। ब्रह्मा के समान भी इस धरातल पर कोई है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवगुण जरूर छुपा हुआ होगा। संपूर्ण ज्ञान के स्वरूप एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए हम सब क्या पुकारते, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद क्या है? तो सत्य के प्रतीक, चित्त के प्रतीक और आनंद के प्रतीक है। सत्य क्या है? देखो, आप बहुत सुंदर वस्त्र पहन लो, लेकिन वस्त्र कभी मैला होगा और फटेगा। आप बहुत सुंदर भोजन कर लो, किसी को रोज रसगुल्ला मिल जाए तो 2-4-10 दिन के बाद वो सामने रसगुल्ला देखेगा तो घृणा हो जाए कि रोज कहां से रसगुल्ला। किसी के घूमने की बहुत इच्छा शौक रहता है, 2-4 महीने जो पीछे बैठे हैं गाड़ी घोड़े के जाने में दिक्कत होती है, आप सब अंदर पंडाल में आ जाइए, सब पंडाल में बैठिए ताकि वाहन को चलने में दिक्कत ना हो। तो कहने का तात्पर्य, संसार के जितने भी चीज है, जो भी वस्तु है, सब असत्यमय है। हम कल तक जो थे, आज हम बालक, फिर युवक, फिर वृद्धा अवस्था को प्राप्त करते हैं। एक समान हम स्वयं नहीं, एक समान एक ही है परमात्मा, जिसके विषय में हम सब बोलते हैं सच्चिदानंद, यानी जो केवल सत्य स्वरूप थे। सत्य क्या है? तो भगवान के नाम, और नाम इसीलिए सत्य है, जब कोई प्राणी मरते हैं, जीवन में उसने कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, कभी सीताराम राधेश्याम नहीं लिया, तो सामने वाले यही कहते कि देखो भैया, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है। अंतिम समय में भी जिस मुर्दे के पीछे पीछे हम चलते हैं, उन मुर्दा को हम सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। जब उन्हें सुनना चाहिए तब तक वो सुना नहीं, जब वो मर गया उसे हम सत्य को पहचान करा रहे हैं।
अगर वही सत्य है तो हम क्यों नहीं सीताराम राधेश्याम नाम जाप करते हैं, क्यों नहीं कीर्तन करते हैं? क्योंकि उन सत्य स्वरूपों के निकट जाने के लिए जैसे कोई महाराज कलेक्टर से मिलने के लिए, कोई मंत्री से मिलने के लिए उनके संतरी की जरूरत होता है, उसी प्रकार भगवान के निकट जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें जीवन में सत्संग करना पड़ेगा। भगवान की कथा मृत का रसास्वादन करना पड़ेगा। और जब हम भगवान की कथा मृत का रसास्वादन करने लग जाएंगे तो वो हमें सत्य को पहचान कराएगा। सत्य है श्री कृष्ण, सत्य है परमात्मा, जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। बोले यदि हमने ठीक है सत्संग करते करते अपने जीवन को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? बोले सर्वप्रथम देखिए, जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन एक चीज नहीं मिलता है, प्रशंसा। एक क्षण के लिए प्रसन्नता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एक क्षण सुख के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कुछ क्षण के लिए सुंदरता के लिए अनेक प्रकार के क्रीम लगाना पड़ता है, परंतु हृदय की प्रसन्नता के लिए कि सुख में भी मुस्कुराते रहे और दुख में भी मुस्कुराते रहे, ये कार्य करने के लिए एकमात्र भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन के हैं, जगत प्रकाशक राम, जिन परमात्मा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश है। बोले यदि हम उनके शरण में जाकर उनकी कथा के रसास्वादन करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं तो जीवन में एक आनंद मिलेगा। देखिए, सुख के लिए चींटी को भी सुख चाहिए और चींटी के भी सुख को भगवान सुनते हैं। कबीरदास जी ने यही कहा, चींटी के पग नूपुर बाजत वो भी साहब सुनते हैं। चींटी के भाव को भी वो पहचानते हैं और ब्रह्मा के भाव को भी वो पहचानते हैं। लेकिन सभी को संसार में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, परंतु जो सुख के स्वरूप है, जो आनंद के स्वरूप है, एकमात्र परमात्मा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते क्या, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
केवल भगवान के नाम में ही आनंद है, सुख है। अगर हम, अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें सदा सुख चाहिए, सदा आनंद चाहिए, उनके अब तो क्या हम घर के समस्त कार्य छोड़ दें? अपने व्यापार को नहीं देखे, अपने परिवार को नहीं देखे, अपने समाज को नहीं देखे? बोले गलत। आप व्यापार भी करो, आप परिवार को भी देखो, आप घर में परिवार में सबके साथ रहो। कभी भी हिंदू संस्कृति में ये नहीं हमें शिक्षा दी जाती है कि आप सभी को छोड़कर केवल भगवत भजन में लगे। घर और परिवार में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल उनके मंगल में नाम का स्मरण मात्र। बोले ठीक है, हमने यदि उनके नाम का स्मरण करने लग गया तो हमें क्या मिलेगा? बोले अरे क्या नहीं मिलेगा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो स्वयं समस्त ब्रह्मांड की, समस्त सृष्टि की स्वयं विस्तार करते हैं, पालन करते हैं और अंत में उनको सबको अपने में समा लेते हैं, तो क्या आपको पालन नहीं करेंगे? क्या आपको विस्तार नहीं करेंगे? क्या आपको अपना नहीं बनाएगा? अब यहाँ एक शंका हो जाती है कि परमात्मा के शरण में हम कैसे जाएं? हम बहुत पाप किए हैं। अब हम अपने पाप को लेकर उनके निकट यदि चले जाओ तो बहुत लोग मन में विचार करता है, अरे पाप को लेकर भगवान को कैसे समर्पित करें? यदि आपके अंदर ये भाव है कि हमने पाप के, अपने पाप को भी ले लो और अपने ताप को भी ले लो। पाप और ताप दोनों बराबर ही माना जाता है। पाप उसे कहते हैं जिसे हम स्वयं जानते हुए कि ये पाप है तब भी हम पाप करते हैं। ताप उसे कहते हैं जो नहीं जानते हुए भी हम उन तापों के अंदर प्रवेश कर स्वयं जलते हैं। ताप उसे कहा जाता है क्योंकि कहा गया है तापत्रय विनाशाय। ताप तन से, मन से और धन से, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप है और तीन ताप से हर व्यक्ति जलता है। कोई तन से, शरीर से, महाराज किसी के पास बहुत धन है लेकिन डायबिटीज की बीमारी, अनेक प्रकार के रोग के ग्रस्त से बढ़िया भोजन नहीं कर सकता है। कोई मन से, समाज में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, धन की भी कमी नहीं है, लेकिन लड़के बच्चे घर में ऐसा कोई कार्य कर दिया जिससे लज्जा के कारण, शर्म के कारण स्वयं हम घर परिवार के लोग बात नहीं मानते। दुनिया जिसकी, सब जगह समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, हर जगह बात मानते हैं और महाराज एकाएक स्वयं के घर में उनकी बात को मानने वाले नहीं, लड़का अपनी ओर, पुत्री अपनी ओर, तो दुख होता है। तो कोई स्वयं को मन से दुखी, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो धन से दुखी रहता है, जिसके अंदर महाराज दिन भर परिश्रम करेगा लेकिन उन परिश्रम का फल नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा धन कमाकर किसको दे, किसको नहीं दे, इससे यानी वो उन तीनों ताप के अंदर दुखी रहता है। परंतु भागवत हमें कहा कि अगर तुम धन से भी दुखी हो, तन से भी दुखी हो, या मन से दुखी हो, या पाप से दुखी हो, तो अपने पाप को लेकर भी और अपने ताप को लेकर भी भगवान की शरण में चले जाओ।
और उनको पुकारो कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते। जिस भाव से चाहे आप उसे राधे श्याम को, चाहे उसे आप सीताराम को, लेकिन पुकारो यही क्या, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, 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 सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
जीवन में सुख, शांति और आनंद के लिए एकमात्र स्थान है भगवान के मंगलमय नाम का शरण। जैसे हम सब इन परम पवित्र मिथिला के पावन पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार जीवन में जब हर कार्य से थक जाओ, उन कार्य में जब सुख और शांति नहीं मिलेगी, तो अपने जीवन को भगवान के कार्य में पूर्ण रूप से लगा दो, वहीं पर शांति के अनुभव होने लगते। नैमिषारण्य के परम पवित्र भूमि पे जहां आदरणीय श्रीमान शौनक जी, जिनके शरण में 88,000 ऋषि मुनि उपस्थित होकर नित्य नए नए अनुष्ठान करते थे, शौनक जी भी अपने जीवन में, हमें भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें बहुत समय निकल गया, हमें भी बालापन में ही भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में जाना चाहिए। अगर जिस दिन जीवन की पश्चाताप होने लग जाए कि समय बहुत निकल गया, अभी तक हमने भगवान के शरण में नहीं गए, उसी दिन मान लेना अब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। शौनक जी भी 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया था, जिनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं मृत्यु, जो शव को लेने के लिए आते हैं, मृत्यु देवी स्वयं उपस्थित होकर यज्ञ की रक्षा की। लेकिन मात्र 23 वर्ष तक यज्ञ किया, बोले सभी प्राणी का कल्याण शायद यहां नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य करो जिसमें सभी का कल्याण हो। 30 वर्ष मात्र करने मात्र से ही भगवान नारायण ने दर्शन दिया, कहा चिंता मत करो, जहां ये चक्र सुदर्शन स्थिर हो जाए वहीं पर मान लेना कोई ऐसा महापुरुष आपके जीवन में मिलेगा जो स्वयं परमात्मा से मिला। वही श्रेष्ठ नैमिषारण्य क्षेत्र पे जहां शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि मुनि सब श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना लेकर, परमात्मा की प्राप्ति की कामना लेकर उनके मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे, उसी समय
श्रीमान सूत जी का आगमन हुआ। जीवन में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। हम यदि बाहर से कोई कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया कोई कार्य किया तो प्रसन्नता हो, और कोई कार्य बढ़िया नहीं हुआ तो तकलीफ हो जाती है। हमसे यदि कोई गलती हो गई तो दुख होता है कि भाई हमने तो प्रयास नहीं किया फिर भी गलती हो गई। जीवन में कुछ न कुछ व्यक्ति के अंदर चलता ही रहता है। और शौनक जी के अंदर भी एक विलक्षण भाव चला, जिस भाव को लेकर ही अपने गुरुदेव सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान, संसार के हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं अज्ञान है। ऐसा नहीं है हम अभी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप हमसे कम ज्ञानी हो, आप हो सकता है हमसे भी बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हो, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान हृदय में उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान आ जाए जिस ज्ञान से कभी महाराज दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, अज्ञानता ना आवे। अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए ही शौनक जी ने महाराज सूत जी से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वं कोटि सूर्य समप्रभ श्रुतख्या हि कथासारम् मम कर्ण रसायनम। भगवान, मेरे जीवन में कोई ऐसी कथा श्रवण करा दो जिससे ना जाने मन इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार की अज्ञान की बात उत्पन्न होता है। ऐसी कोई कथा सुना दो जो अज्ञान भी नष्ट हो जाए और कर्ण रसायनम कानों को भी प्रिय लगने लगे। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि घर में रहकर, परिवार के साथ रहकर समस्त कार्य करते हुए जीवन में इस कलिकाल में सब कहते हैं कि कलयुग कलयुग में महाराज पाप ही पाप होता है, लेकिन इस कलयुग में न जाने भगवान के कितने भक्त हुए और इस कलयुग में उन भक्तों के साक्षात श्री राम श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। तो भगवान, ऐसा कोई नहीं है जो अज्ञान। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, संसार में किसी को नास्तिक मत कह दिया। सबके कहीं न कहीं, वो भी आस्तिक है, नास्तिक के हृदय में भी कहीं न कहीं भगवान छुपा हुआ है, जिस कारण कहते भगवान नहीं है लेकिन है। तो भगवान, घर में रहकर, परिवार में रहकर, घर के समस्त कार्य करते हुए जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार हो, ऐसा कोई उपाय बता दो। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये मोह और माया सब बेकार है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर मोह नहीं है। मोह नहीं रहेगा तो फिर आप संसार में रहोगे ही। अरे माता यशोदा ने मोह किया कृष्ण से, मैया कौशल्या ने मोह किया प्रभु श्री राम से। हमें भी तो परमात्मा से जिस प्रकार हम अपने घर में अपने लड़के बच्चे परिवार के साथ धन के साथ मोह कर रखे, उसी प्रकार हमें परमात्मा के साथ भी मोह करना। बहुत लोग कहते हैं मोह माया के कारण घर परिवार जंजाल में पड़े हुए। अरे उन माया में रहते हुए भी उन मायापति को ध्यान करो जिन मायापति ने इस संसार को बनाया है। भगवान, इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे
और किस प्रकार हो, जरा बताने का कष्ट। देखिए, व्यक्ति के स्वभाव दो प्रकार के। पहला स्वभाव कि हर कार्य में कुछ चाहिए, और एक ऐसा स्वभाव होता है जो महाराज अभी यहाँ कथा हो रही है, अभी कोई नाच गाने वाले आ जाए, ठुमका लगाने लगे तो यहाँ हो जाएगी, जो जगह नहीं मिलेगा। आप इन सबको ज्यादा पसंद करते हैं लोग। कथा कीर्तन सत्संग से काफी दूर होते जा रहे हैं। और यहाँ प्रश्न है कि घर में, परिवार में, लड़के बच्चे सगे संबंधी में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? सूत जी ने कहा कि देखो, आप सीधे चाहोगे कि हमें एक बार कथा श्रवण कर लिया और सीधे भगवान मिल जाए, तो ये तो कोई बिरले के ही मिलता है। बार बार आप जब श्रवण करोगे, बार बार जब आप भगवान के भजन करोगे, तब कहीं न कहीं उन आनंद को, सुख को प्राप्त करोगे। तो बोले कि व्यक्ति को क्या चाहिए? अनेक प्रकार के आजकल सिद्धियां की इच्छा होती है कि महाराज हमारे पास बहुत धन आ जाए, ऐसा कोई सिद्धि प्राप्त करना। तो सूत जी भी कहा कि देखो, मेरे पास अनेक सिद्धियां हैं, सिद्धि दे दूं, क्योंकि श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तो महाराज संपूर्ण भागवत श्रवण करने के लिए हमें भी 7 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तो महाराज न जाने कब उनकी कृपा होगी। इसीलिए कहा कि देखो, मेरे पास एक मणि है, पारस मणि प्रदान कर देता हूं, संसार के समस्त सुख सुविधा मिल जाएगी। और एक ऐसा मंत्र है, जिस मंत्र को तुमने जाप कर लिया ना, उस मंत्र से स्वर्ग में जो सुख देवता को मिलना है, वही सुख आपको भी मिलेगा। लेकिन जो सही में साधक, जो सही में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो जानते हैं अकामा सर्व कामो बा मोक्ष कामा उधार कर। आप यदि भगवान के शरण में एक बार पहुंच गए ना, तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। वहां आप जो नहीं सोचोगे वो भी मिल जाएगा, और जो सोच रहे हो वो भी मिल जाएगा, और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। और यदि आपने किसी के पास राहु के ग्रह है, पंडित जी ने कहा कि आप राहु के जाप करो, तो अगर आप राहु के जाप कराओगे तो राहु के ग्रह ही साथ हो जाएगा। किसी के ऊपर केतु का ग्रह है तो केतु का जाप कराएगा तो केतु का ही ग्रह साथ होगा। और किसी के ऊपर मृत्यु के ग्रह है, मरने का समय है, तो महामृत्युंजय जाप करने से उनकी मृत्यु कुछ समय के लिए ठहर जाती है। परंतु परमात्मा के शरण में जाने से सब कुछ मिलेगा। ये कौन जान सकता है? कोई सत्संगी। इसलिए सौनक जी ने यही कहा कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संप्रदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान ठीक है, आपने हमें कोई मंत्र बता दिया, और इस मंत्र के सहारे यदि मुझे पारस मणि मिल गई, लेकिन हमें परमात्मा तो नहीं मिल सकती। आपने मुझे स्वर्ग के कल्प वृक्ष भी मंत्र के रूप में प्रदान कर दिया, उससे मुझे स्वर्ग के अनेक भोग मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिल सकते। देखो, स्वर्ग में आप कब तक रहोगे? जब तक आपके अंदर पुण्य समाप्त हुआ तो फिर आना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो आप जैसे जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए ना, मान लेना उसके ऊपर परमात्मा कृपा हो चुकी। क्योंकि
संत की कृपा वो कृपा है जो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगी का भी अति दुर्लभ जो स्थान नहीं मिलने वाले हैं, वो संत की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से अपने आप मिल जाते हैं। जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, अगर आपके हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तो आप कथा मंडप में उपस्थित कथा श्रवण कर रहे हैं। जब तक आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा नहीं, तब तक परमात्मा कैसे मिल जाएगा? क्योंकि समय कैसा है जानते हो? समय कब और कैसा निकल जाता है यह भी किसी को पता नहीं चलता है। हम पहले क्या था, अब कैसे हैं, आगे कैसे रहेंगे, कौन कह सकता है? एक क्षण में कब क्या हो जाता है, क्योंकि हमने जिस दिन जन्म लिए ना, जन्म के समय में ही हमारे साथ एक और जन्म ले लिया। कौन? तो काल, मृत्यु। बोले अगर मृत्यु जब साथ में जन्म ले लिया तो मरना तो सभी को पड़ेगा, परंतु कौन चाहता है कि मैं मरूं? कोई चाहता है कि मैं मरूं? फिर भी मरता है। अभी कोरोना काल में न जाने कितने मर चुके। कोई नहीं चाहता है कि मैं मरूं, और वाकई में नहीं मरना चाहिए। और नहीं मरने के लिए एक ही उपाय है, क्या? मरने के बाद भी हम जिनके नाम लेते हो कभी मरते नहीं। श्री तुलसीदास जी कभी मर सकते हैं, वाल्मीकि जी कभी मर सकते हैं, व्यास जी कभी मर सकते हैं, मीराबाई कभी मर सकते हैं, सूरदास कभी मर सकते हैं। मरने के बाद भी शरीर, ये शरीर तो जन्म लेता है, मरता है, लेकिन मरने के बाद भी जिनके नाम हम हर हमेशा स्मरण करें वो कभी मरता नहीं, और वो मरकर भी कब जिंदा रहता है। यही भागवत से हम सभी को सिखाते हैं। और भगवान व्यास जी ने यही कहा, काल प्याल मुख त्रास नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम्। स्वयं भागवत भगवान की शरणागति स्वीकार करने मात्र से ही हम सब काल के ग्रास बने हुए, मृत्यु के ग्रास। मानो जैसे एक अजगर है, अपना मुख खोल रखा है, हम उन अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। अब हम सुरक्षित तब तक ही है जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता है। उसी प्रकार हम सब जब से जन्म लिए तो मृत्यु के मुख में है, परंतु इसे बचने के लिए स्वयं सद्गुरु के रूप में भगवान सुखदेव जी, और सद्गुरु के रूप में मंत्र हमें क्या दिया है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी मंत्र। इनके शरण में प्राणी मात्र जब पहुंचता है तो कभी मरता ही। बोले तो कौन जिंदा है, मरकर भी कौन जिंदा है? बोले महाराज परीक्षित सदा अमर है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक महाराज परीक्षित के नाम रहेंगे। क्योंकि जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगा और महाराज गंगा किनारे बैठकर श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे, और भगवान सुखदेव जी जब दर्शन दिया तो महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने सोचा इसे क्या प्रदान कर दूं। बोले जो स्वयं अमर ग्रंथ है, जो इनको मुझे अमर बनाना। माता के गर्भ से बाहर गर्भ में रक्षा किए भगवान ने गर्भ में रक्षा कर दी। हम सभी को भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तभी तो हम जन्म लिए। लेकिन जन्म के बाद हम क्या करेंगे, ये हमें स्वयं अपना कर्म करना पड़ता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने मात्र से ही वो कर्म स्वयं
भगवान करने लग जाते हैं। भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सोचा कि मैं क्या प्रदान कर दूं ताकि सदा अमर रहे। तो बोले भागवत कथा अमृत रसास्वादन करा दो। अब यहाँ देवता सबके सब घबरा गए कि भाई ऐसा कौन सा, मैं आज तक तो एक ही अमृत को जानते थे, जिन अमृत को पान मात्र से ही, जिन अमृत को रसास्वादन करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाते हैं, वो तो स्वर्ग के अमृत है। परंतु देवता ने सोचा कि भगवान सुखदेव जी ऐसा कौन सा अमृत महाराज परीक्षित को पान करा रहे हैं जो कहा तुम कभी जीवन में मरोगे ही नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक महाराज आपको मैं अमर बना दूंगा। ऐसा तो ये अमृत नहीं है। स्वर्ग के अमृत पान करने से तब तक ही स्वर्ग में निवास करोगे जब तक पुण्य है। और इन अमृत को तो स्वयं देवासुर संग्राम में असुर को हार मिले, देवताओं को विजयश्री मिली, और वही अमृत देवता बहुत हजारों देवताओं के बीच में सुरक्षा के बीच में अमृत रखता था। लेकिन जब देवता को मालूम हुआ कि इस अमृत से भी कोई और श्रेष्ठ अमृत है, तो वही अमृत लेकर जिनके लिए ना जाने लाखों देवताएं शहीद हो गए थे, वही देवताओं सबके सब भगवान सुखदेव जी के शरण में गए और भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान सब एक साथ अगर कोई व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाए तो यह असभ्यता की लक्षण है। अलग अलग प्रणाम करें, लेकिन समस्त देवता एक साथ प्रणाम करने लगे कि महाराज ये जो स्वर्ग के अमृत है यह आप अपने शिष्य महाराज परीक्षित को दे दो और ये भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर दो, क्योंकि मैंने आस सुना है कि भागवत कथा अमृत को रसास्वादन करने मात्र से ही प्राणी मात्र कभी मरते ही नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन वो उनके हृदय में उनकी जो आत्मा परमात्मा के रूप में है कभी मरेगी, सदा अमर रहे। और मुझे भी सदा अमर रहना है, लेकिन उनकी असभ्यता को देखकर महाराज भगवान सुखदेव जी ने अमृत नहीं दिया, क्योंकि परीक्षित से पूछा कि देखो अब 2 अमृत मिल गया। बोले भगवान इन अमृत को पान करने से हमें क्या मिल जाएगा? बोले इन अमृत को, स्वर्ग के अमृत पान करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। ये अमृत का लाभ क्या है? बोले इस अमृत का लाभ है आपका पुण्य को नष्ट करेगा। अच्छा, स्वर्ग के अमृत पान यदि आपने कर लिया और उस अमृत को पान से पुण्य का नाश, क्योंकि स्वर्ग में आप तब तक रहोगे जब तक आपके अंदर पुण्य है। और भागवत कथा अमृत पान करने मात्र से ही न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, फिर इस संसार में नहीं, सीधे भगवान के निकट रहना पड़े, वो कभी मरते ही नहीं। इधर देवता सब के सब चिल्ला रहे, लेकिन महाराज परीक्षित की निष्ठा को देखकर भगवान सुखदेव जी ने यही कहा कि जिसे बाके बिहारी चाहिए, जिसे वृंदावन बिहारी चाहिए, उसे दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, केवल उसे तो एकमात्र कन्हैया ही चाहिए। इसीलिए कह दिया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मनिर्महा। कहां एक बेस कीमती मणि और कहां एक कांच की छोटा सा टुकड़ा। उन देवताओं को अमृत नहीं मिला, लेकिन देवता ईर्षालु व्यक्ति जो होता है ना, आप चाहे उनके निकट जाकर 1000 बार नमन कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ कर लो, लेकिन उनके हृदय से ईर्षा नहीं जाता, क्योंकि उनका स्वभाव है ईर्षा करना। तो देवताओं के अंदर ईर्षा हो गई। देखो मैंने सुखदेव जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्वर्ग से अमृत लाया, लेकिन ये अमृत अपने शिष्य को नहीं दिया और मेरे को अपमान किया। शब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक पल्ला पर श्रीमद् भागवत महापुराण और एक तराजू के पल्ला पर समस्त चारों वेद उपनिषद धर्मशास्त्र जितने भी है सब कुछ रख दिया।
लेकिन जिस पर समस्त वेद पुराण इत्यादि सब व्याप्तता वो पल्ला तो ऊंचे और जिस पर भागवत विराजमान थे वो नीचे। अब ब्रह्मा जी को लगा अरे हमने भगवान की परीक्षा ली, क्योंकि स्वयं हमने सुना है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया है। और भागवत के विषय में भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप है। तेन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। अब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित, देवर्षि नारद जी बिना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए जब ब्रह्मा जी को उदास देखा तो कहा आपने भागवत भगवान की परीक्षा ली 4 बार परिक्रमा, क्योंकि 4 बार भागवत की परिक्रमा लगाने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रसाद अपने आप मिल जाए। अब महाराज ब्रह्मा जी भागवत के चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी यद्यपि ब्रह्मा जी के पुत्र है, फिर भी देवर्षि नारद जी जब ब्रह्मा जी को समझाया तो ब्रह्मा जी भागवत के शरण में। देवर्षि नारद जी का एक उद्देश्य है कि सब, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा या ये मत सोचना लाखी मैया संकल्प लिया तो उन्हीं को फल मिले, सभी को बराबर मिलता है। भागवत सबके है। आप नित्य 3 बजे उपस्थित हो जाओ और जितने देर तक कथा चलेगी, आज मन में आप संकल्प ले लो कि हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। आप यदि 7 दिन तक नित्य नियम पूर्वक कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे तो जो भी, जो कि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है, जो भी आपके मन में है समस्त कामनाओं की पूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भी आपके हृदय में जो भी कामना। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि सब भगवान से जुड़े, हर व्यक्ति को भगवान सबके है। भागवत में ये नहीं है कि ये कौन है ये कौन है, ये सबके है, सबके बराबर स्थान। संत दुखी तब ही होते हैं जब कोई भगवत कार्य नहीं करता, जब भगवान के भजन नहीं करते। एक बार देवर्षि नारद जी ने सोचा कि जरा देखो तो सही कौन भगवान से प्रेम की और कौन नहीं की, कौन भगवान को चाहते हैं और कौन नहीं चाहते। तो कहां जाओ? तो व्यक्ति को पहचान करना है तो पृथ्वी लोक पे ही समस्त देवी देवता आते हैं, यहाँ पहचान हो जाता है। अगर आपके अंदर बनावटी प्रेम है तो वो भी पहचान लेगा, और सही में प्रेम है तो स्वयं दर्शन दे देगा। तो देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए एक बार स्वयं महाराज आया, और क्योंकि उनके जीवन ही भगवान के चरणारविंद में समर्पित है। हमें भी अपने जीवन को अगर भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिए, क्योंकि हम सब एकमात्र उनकी कठपुतली है, ना जाने वो कब और किस ओर हमें नचाले। वो मुरलिया वाले अपने जीवन को उनके चरणारविंद में समर्पित कर दें तो संत के जीवन ही परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित रहते हैं। देवर्षि नारद जी निरंतर हरि गुण गाते हुए त्रिलोकी में विचरण करते रहते हैं और पुकारते क्या, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जिसके जेवर ही परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित है, भला तो सबके कल्याण ही चाहिए। जिस समय देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए जब पृथ्वी पे हम सभी मानव जाति को देखा तो दुख भी हुआ कि देखो ये 84 लाख योनि होता है ना, इन 84 लाख योनि में जब 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक हम जन्म ले लेते हैं तब ही ये मानव शरीर मिलता, और फिर भी हम भजन नहीं करते हैं तो संत महापुरुष दुखी हो जाते हैं, और उनकी दुख कोई संत ही पहचान सकता है। दुख तो सबके हृदय में है, ऐसा नहीं है दुख आपके अंदर नहीं। दुख के 4 कारण होता है। हर व्यक्ति के अंदर दुख 4 ही कारण में छुपे हुए हैं। अब वो किस लिए दुखी है, विषय भी इन 4 कारण से ही दुखी रहता है। और बहुत बड़े कोई महापुरुष भी है, वो भी यही 4 कारण है उसमें दुख के, और इन 4 कारणों को कोई महापुरुष ही पहचान सकते हैं। तो शनकादिक ने देखा, जहां सनक सनंदन सनत कुमार शनकादिक ने देखा कि देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा दुखी, तो पूछा महाराज कथम ब्रह्मणि दीन मुख कुतश्चिंता करो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। दुख का पहला कारण क्या कारण है? अब आप स्वयं अपना कारण कि दुख क्यों उत्पन्न होता है। शनकादिक ने भी देवर्षि नारद जी से यही 4 कारण पे प्रश्न किया था कि कथम ब्रह्मण्य दीन मुखम, आप उदास क्यों? उदास कौन हो? उदासी का कारण क्या? जिस कार्य को आप कर रहे हैं, कोई विद्या अध्ययन खूब कर रहा है, स्कूल में कॉलेज में सफलता नहीं मिली, उदास। कोई नौकरी के लिए खूब पढ़ा लिखा है, नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, अब सोच रहा है कि क्यों पढ़ाई, कहीं छोटा सा कार्य कर ही नहीं सकता है। छोटा सा कार्य करेगा तो लगता है कि स्वयं को अवहेलना महसूस करता है कि तो नहीं किसी के पास जाकर बोल भी सकता है, तो उदास। उनकी उदासी का कारण जो उसका तेज हीन हो जाता है, मुख उदास। कोई धन के लिए नाना प्रकार के व्यापार किया, स्वयं सारा धन लगा दिया, व्यापार में सफलता नहीं मिली, तब उदास। कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मानो कोई कार्य कर रहा है और उन कार्य में अपना समस्त परिश्रम लगा दिया, और परिश्रम लगाने के बाद भी यदि उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो भी उदास। अब कोई नित्य भगवत भजन कर रहे हैं और वो सोचते हैं ये संत का कार्य है, अगर वो सोचते हैं कि सब प्राणी भगवान के भजन करे और मुस्कुराते रहे, यदि उन कार्य में उनकी सफलता नहीं मिलती है तो उदास, वो मौन व्रत जैसे। आज उनकी उदासी को देखकर शनकादिक ने कहा, सनक सबसे बड़ा कथम ब्रह्मण दीन मुखा, उदासी का कारण तो आप जैसे संत में नहीं होना चाहिए। आप अपना परिश्रम तो कर ही रहे हैं और उन परिश्रम में सफलता नहीं मिली, आप क्यों उदास? कारण क्या है?
दूसरा है उदासी का दूसरा कारण, चिंता का दूसरा कारण, कुतः चिंता करो भवा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता का कई कारण। बेटी बड़ी युवती हो जाती है, शादी समय पर नहीं, तब चिंता। बेटा अपने सारा धन लगा दिया पढ़ाने में, कार्य नहीं, तब चिंता। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, रोग है, तब चिंता। घर में बहू बेटा बात नहीं मानी, तब चिंता। किसी का ऋण ले लिए, धन नहीं है, जो ऋण समाप्त करो, तब चिंता। चिंता तो उनके पास रहना चाहिए जो वाकई में घर और परिवार में रहते हैं, लेकिन आप जैसे महात्मा जो नित्य वीणा बजाते हुए अगर चाहे तो गोलोक चले जाए, चाहे तो वैकुंठ लोक, चाहे तो कैलाश लोक, चाहे तो ब्रह्म लोक और चाहे तो पृथ्वी लोक, फिर भी कुतः चिंता तुरो भवन। वो व्यक्ति जो चिंतातुर होते हैं वो सोचते हैं कहां जाऊं और कहां नहीं जाऊं। अब एक और भी तीसरा दुख का कारण होता है, त्वरितम गम्यते कुत्र। यह भी एक दुख यहां भी छुपा है। अब जब जीवन में बहुत चिंता आ जाएगी तो व्यक्ति फिर सोचता है किसके पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं जो मेरा तनिक दुख दूर कर दे, चिंता दूर कर दे। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी जल चढ़ाएंगे, इससे चिंता दूर। वो नाना प्रकार के पूजा पाठ भी करेंगे, इससे चिंता दूर। कहीं तंत्र मंत्र यंत्र अनेक प्रकार के उपाय करेंगे, त्वरितम गम्यते कुत्र। बार बार दौड़ दौड़ भाग भाग कर अनेक जगह जाएंगे ताकि तनिक चिंता दूर हो जाए। और चौथा यह भी कारण है, जब व्यक्ति अति दुखी हो जाते हैं तब सोचते हैं कुतश्चादम तब, किसके पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं। कभी उसके शत्रु भी होते हैं तो उसके शरण में भी चले जाते हैं, महाराज मेरा कल्याण हो। लेकिन ये चारों तो उन व्यक्ति के हैं जो केवल अपने जीवन विषय में ही लगा दिया है। लेकिन हे नारद जी, आप ऐसी चिंतातुर क्यों हैं? आप अपना चिंता के कारण तो बताओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या बताऊं? बोले बताओ तो। आपके अंदर वही चिंता समा चुके हैं जो किसी के पास बहुत धन है, व्यापार बहुत बड़ा है और एकाएक नष्ट हो जाए। उन व्यक्ति किसी के पास धन रखा है और धन चोरी हो जाए, वो जैसे व्याकुल हो जाते हैं, इसी प्रकार आपके हृदय में व्याकुलता भी समा चुके हैं। और जब व्याकुलता आती है तो व्यक्ति डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आप तो डरने वाले नहीं, भगवान के भक्त कभी डरे? आप आगे प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण करेंगे, महाराज कभी डरे? चाहे हिरण्यकश्यप ने बहुत भी कष्ट दिया, भगवान के भक्त कभी डरते नहीं। और आज आपकी मन स्थिति को देखकर मुझे लग रहा है आप बहुत डरे हुए हैं। महाराज आप अपना कारण बताओ। बोले मेरा एक ही कारण है, मैं पृथ्वी लोक पर आया इसलिए कि जब पृथ्वी लोक पर प्राणी जन्म लिया तो अपनी माता की गर्भ में सब भगवान के समक्ष यही वचन दिया था, हे प्रभु इस बार मुझे इस संसार से आप बाहर कर दो, फिर हम भजन करके आपको जरूर प्राप्त करेंगे, आपकी कथा अमृत का रसास्वादन करके आपको प्राप्त कर लेंगे। मैंने पृथ्वी पर सर्वप्रथम तीर्थ स्थान पे गया। भागवत में वर्णन है, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अनेक तीर्थों के वर्णन है। लेकिन कभी कभी घर में जितना शांति सुख मिलेगा तीर्थ में नहीं। मैंने तीर्थ में भी गया, तीर्थ में भी मुझे वही स्थिति कि चार कारण लोगों के अंदर देखा। गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां भी यही कारण देखा, आपस में पति पत्नी में लड़ाई, घर परिवार में तरी छोटा सा कार्य हो जाए तो उसमें लड़ाई, संकट।
के पास गया, वहां भी यही देखा। जिस आश्रम में संकीर्तन न हो उसे नहीं कहा वृंदावन कभी मिथिला को जाओगे, वहां निरंतर 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चलता, क्योंकि यही तो एक पहचान है संतों के आश्रम, जहां नित्य सत्संग हो, निसंकीर्तन हो, और जाओ जहां भगवत संकीर्तन से दूर, तो वहां जाना भी दुख का एक कारण है। बोले मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महाराज कहीं नहीं देखा कि लोग शांति में हैं, हर जगह अशांति है। फिर मैंने सोचा कि जरूर कहीं न कहीं इस पृथ्वी लोक पे शांति जरूर होगी। जब शांति नहीं है तो मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरी कन्हैया क्यों अवतार ना। फिर मैंने बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए सीधे वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए ना, तो वहां भी एक विचित्र दृश्य देखा। वृंदावन में जब हमने सोचा कि वृंदावन के नित्य लीला में, वृंदावन की लीला में प्रवेश तभी होगा जब यमुना जी की कृपा हुआ, तो मैंने यमुना किनारे आकर प्रभु के गुण गाते हुए, हरि गुण गाते हुए जब वृंदावन आया, तो वहां देखा एक युवती जिसके बगल में 2 वयोवृद्ध, उनकी सेवा में हजारों युवतियां, लेकिन उस समय वहां भी देखा सब विचलित। जो प्रधान युवती जिसके विषय में कहा साक्षात भक्ति देवी, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाल्यापन से जन्म लिया, तोतली बोलना प्रारंभ किया, माता पिता शब्द श्रवण कराए, ये पिता है, ये माता है, ये नाना है, ये नानी है, ये ज्ञान प्राप्त कराए, ये बहन है। ज्ञान प्राप्त करते करते अंतिम अवस्था तक पहुंच गए, फिर भी परमात्मा की शरण में नहीं गए, तो वही ज्ञान एक वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। बहुत बड़े वैराग्य, अब हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, अब परमात्मा के केवल भक्ति करने की इच्छा है, ऐसा वैराग्य हो गया। और फिर भी अगर ऐसा भी एक वैराग्य होता है, हर चीज की कामना इच्छा लेकर अगर वैराग्य है, तो शब्द वो भी सहन वृद्ध होता। और स्वयं भक्ति देवी जिसके विषय में कहा गया दक्षिण प्रांत में प्रकट हुई, महाराष्ट्र में कई सम्मान मिला, गुजरात में वृद्धावस्था यानी जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गई, लेकिन वृंदावन धाम में वो सुख है, वो आनंद है। वृंदावन में आप चाहे भजन करो और ना करो, वृंदावन के क्या पहचान, यही महल मिलेगा, यही जंगल मिलेगा जो जंगल यहाँ, लेकिन वृंदावन की एक ही पहचान है, वहां आप नहीं भी चाहोगे कि हम भजन करेंगे, तब भी भजन करना पड़ेगा। एक 4 मित्र था, कलकत्ता से चले, चारों मित्र ने कहा कि भाई वृंदावन चलना, जिनमें से 3 नित्य भगवान के भजन करते थे। एक मित्र इनसे अलग, उन लोगों को जब हाथ में झोली माला लेकर भगवान के भजन करने के लिए बैठते तो गाली देने लगा, तू पागल है। अब वो तीनों ने विचार किया कि इसे एक बार वृंदावन लेकर चल। बोले भैया, कार्तिक के मास में वृंदावन के नित्य परिक्रमा लगाने से संपूर्ण देवताओं के पूजन का फल मिलता है, और कार्तिक माह में यदि आप वृंदावन में एक दिन में परिक्रमा लगा लिए और यमुना जी के जलपान कर लिया, तो साल भर की परिक्रमा के फल मिलता है, चलो वृंदावन। उनकी इच्छा नहीं थी, बोले ठीक है वृंदावन में जाकर और क्या मिलेगा। बोले वृंदावन में तो अगर तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर महल है, अच्छा अच्छा महल है, प्रेम मंदिर जैसे सुंदर मंदिर बना है, बिहारी जी के दर्शन करना। उसने कहा प्रेम मंदिर तो देख लूंगा, लेकिन वहां बिहारी जी जाकर मैं क्या करूं, क्योंकि उसके अंदर अभी भजन का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु अगर जीवन भगवत भजन में ना लगे, पूजन में ना लगे, संतों की प्रति निष्ठा ना हो,
मन अशांति रहे, उनकी एक ही दवा है, आप एक बार वृंदावन चले जाओ। अब उनके तीनों मित्रों ने सोचा, जो चौथे कभी भजन किए ही नहीं, कि वृंदावन ले चलो। बोले भाई सर, हमें वृंदावन में 15 दिन रहना है, लेकिन मैं एक बार भी भगवान के भजन नहीं कर। अब उसने कहा ठीक है भाई, तू भजन मत करना। बोले मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, तू घर में ही बैठे रहना। अब वो चारों मित्र आए। अब उन व्यक्ति ने 3 तो रोज प्रातः काल 4 बजे उठकर स्नान करके परिक्रमा लगाने के लिए चला जा करते थे। और परिक्रमा लगाओ तो अगर आप भजन भी नहीं करोगे तो वहां वृक्ष में, लता पता में, सब जगह राधे 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 नाम। अगर आप चाहोगे भी कि वृंदावन में मैं भजन ना करूं तो भी भजन आपको करना पड़ेगा। यही वृंदावन की पहचान। अब उसने जब वहां पर गया तो देखा भाई सब जगह वृक्ष में भी राधे राधे, लताओं पताओं में भी राधे राधे। अरे वृंदावन के पक्षी भी राधे राधे बोलते। अब क्या करूं? वो व्यक्ति बहुत संभल कर 15 दिन निकाला, घर से बाहर निकले, क्योंकि वहां तो रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलेंगे, वहां चाहे हिंदू है मुस्लिम भी वहां राधे राधे बोलते हैं। अब क्या बताओ, सब राधे राधे, लता पता वृक्ष भी जिधर भी आप दिखोगे वहां राधे राधे। अब उसने कहा भाई आज की टिकट है, चलो लौट कर चलते हैं। जब लौट कर चला तो मथुरा स्टेशन पर ट्रेन में बैठने की कोशिश की। वहां पर महाराज कुछ लोग कार्तिक मां की करके अब जा रहे थे घर पे, सब राधे राधे बोलने लगे। अब वो जो उस भीड़ में बैठा, उनके मुख से भी श्री राधे नाम निकल गया। अब जब राधा नाम लिया वो इस प्रकार भाव विभोर हो गए, तो ट्रेन से उतर गया और कहा अब मुझे राधा नाम में वृंदावन में वो आनंद मिल गया, अब मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। और वो व्यक्ति पुनः वृंदावन में रहकर नित्य परिक्रमा लगाने लगे और नित्य यमुना जल पान करने लगे और बाकी बिहारी के दर्शन करने लगे। अंत में बिहारी जी को प्राप्त कर लिया। वो तीनों मित्र चले गए, लेकिन उसने कभी वृंदावन को छोड़ा नहीं। ये है वृंदावन की पहचान। तो देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी देखा कि जरूर संत की कृपा होगी, और भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को पुकारने भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। जिस समय देवर्षि नारद जी वीणा को बजाते हुए, हरि को गुणगाते हुए, यम कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखते हुए वृंदावन में आया और अलौकिक दृश्य को देखा, तो स्वयं भक्ति देवी ने सोचा कि प्राणी मात्र का कल्याण एक माँ संत के शरण में जाने मात्र से ही होता है। संत के शरण में जाने से, सदगुरु के शरण में जाने से प्राणी को क्या मिलता है, स्वयं भक्ति देवी ने व्याख्या। भक्ति देवी भी जब देवर्षि नारद जी को पुकारने लगे, एक क्षण के लिए आप मेरे निकट तो आ जाओ। देवर्षि नारद जी ने सोचा यहाँ हजारों युवतियां हैं, मैं अकेला संत उनके निकट कैसे जाऊं। लेकिन भक्ति देवी ने जब परिचय दिया तो देवर्षि नारद जी उनके निकट जाने लगे। बोले मैं आ गया। बोले अब आ गया तो दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घारम परम। संत के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई इस जन्म में जैसे करोगे अगला जन्म वही पाओगे, अगला जन्म में आपने जैसा किया वैसे इस जन्म में पा रहे हो। लेकिन इन अगला जन्म को परमात्मा के चरणार बिंद में लगाना है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहा हूं। तो संत के शरण में चले, सदगुरु के शरण में चले जाओ। सदगुरु के शरण में जाने मात्र से ही
संत की शरण में जाने मात्र से जब भगवान ने सृष्टि के विस्तार की, तो उन सृष्टि के विस्तार के समय महाराज क्या मिला? उन सृष्टि के विस्तार के समय सभी को अपने में शंकर जी समा लेते हैं, लेकिन पाप और पुण्य को नहीं। परंतु संत के शरण में जाने से पाप को भी नष्ट कर लेते हैं। सर्वथा घहरम परम, समस्त पाप को नष्ट करने की ताकत एकमात्र नाम जापा संत के ही है। महाराज संत के दर्शन मात्र से भक्ति देवी आनंदित हो गई। कहा महाराज मेरे दोनों पुत्र को आप दिव्य आनंद प्रदान करो। ऐसा क्या वृंदावन को पहचान है जो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो चैन से सो भी नहीं सकता है, कोई व्याकुल है तो चैन से बैठ भी नहीं सकता है, लेकिन वृंदावन को प्राप्त कर मेरे दोनों पुत्र चैन से सो गए। कारण क्या है? संसार में देखा जाता है माता वृद्धा होती है और पुत्र युवक। यहाँ बिल्कुल विपरीत, माता वृद्ध और पुत्र युवक। देवर्षि नारद जी ने कहा ये वृंदावन धाम की महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। देखिए ये वृंदावन की कृपा है। यहाँ स्वयं वृंदावन में मैंने कहा कि वहां आप जाओगे तो एक बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे परिक्रमा लगाते हुए हाथ में झोरी माला लेते हुए राधे राधे राम गाता। तो हमें भी भाव के साथ एक बार यही इन कार्तिक माह में यदि हम नहीं जा पाए कथा के माध्यम से, हम भी भाव के साथ एक बार वृंदावन पहुंचे और यही बोले क्या? चलो रे मन श्री वृंदावन
एक बात ध्यान देना, देवर्षि नारद जी भक्ति देवी को एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। हम सभी को भी अपने जीवन में एक ये जरूर मंत्र के रूप में या स्वयं को अपने जीवन को सुख के लिए, शांति के लिए, ये बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी ने जो भक्ति देवी से क्या कहा, वृथा खेद से वाले ओहो चिंता तुरा कथम। जीवन में देखो व्यर्थ की बात, क्रोध कब आता है? क्रोध का कारण क्या है? कोई व्यर्थ की बात आपको बार बार सुनाएगा नहीं, तो व्यर्थ की बात या आपको किसी की निंदा सुनाने लगे, या आपको स्वयं व्यर्थ की बात में कहने लगे, भाई देखो अमुक व्यक्ति आपको गाली दिया है, आप बिना सोची समझी मन में एक चिंता करने लग जाते, अरे अमुक व्यक्ति हमें क्यों गाली दिया, मैं उसे बदला लूं। अब बदला लूंगा तो फिर क्या हो जाता है? क्रोध आता है। इन क्रोध से अगर आपसे वो श्रेष्ठ बलशाली है तो आप उससे लड़ नहीं सकते हो, तो फिर क्या होगा? चिंता आ जाएगी। और चिंता से क्या होगा? नहीं, लोग कहते हैं चित्ता से भी, चिता जो जलता हुआ है उससे भी दुखदाई चिंता होती है। तो चिंता हम क्यों करें? यही देवर्षि नारद जी ने कहा चिंता मत करो। वृथा खेद से वाले ओहो चिंता तुरा कथम। जीवन में जब आप चिंता करने लग जाओगे तो शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होगी, नाना प्रकार के दुख होगा। चिंता को दूर करना है तो चिंतन करो, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने लग जाओ। आज तक एक बात ध्यान दें, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से क्या मिलता है जानते हैं? किसी ने क्या बोले, हाँ कोई द्रौपदी के साथ ज्यादा नहीं बलशाली हो सकता है, नहीं प्रभावशाली हो सकता है, नहीं प्रतिष्ठा हो सकता है। परंतु जिस समय द्रौपदी को 20 सभा में जब जुआ में पांडवों ने हार दिया तो दुशासन 20 सभा में लाए, तो वहां धर्म के ज्ञाता बहुत बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधा और बाहर से भी अंधा चुप रहा। जिस समय दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र करके मेरे जंघा पर बैठे, वहां भीष्म पितामह भी धर्म की ज्ञाता, वहां द्रोणाचार्य भी धर्म की ज्ञाता, वहां कृपाचार्य भी धर्म की ज्ञाता, वहां महाराज बड़े बड़े बलशाली धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विकर्ण इत्यादि बहुत बड़े बलशाली थे, लेकिन उनकी चिंता को दूर करने वाले कोई नहीं। अगर वह मुस्कुराते थे, हंसते थे, तो केवल दुर्योधन जैसे दुष्ट, उनके सालाकार शुक्री, कर्ण और दुशासन सब सिर झुका लिए थे। द्रौपदी ने सोचा अब मेरे अंदर तो बल है, मैं अपने बल की, अपनी शक्ति से क्यों ना इनको पस्त कर दूं। लेकिन जब देखा उन दुष्ट दुशासन के निकट मेरी भी शक्ति अब काम नहीं करेगी, तो जीवन में देखिए एक बात जरूर ध्यान देना, आप अपना परिश्रम कर रहे हो, यदि सफलता नहीं मिल रही है तो फिर घबराओ ना। जब अपनी शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाए और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य करके एकमात्र परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, तो परमात्मा हम सभी को अवश्य रक्षा करें। द्रौपदी ने जब दोनों बाहों को उठाकर परमात्मा को पुकारने लगे तो मेरे गोविंद तत्काल तत्क्षण सोचा इनके लिए इस समय क्या जरूरी है, जो जरूरी होगा वही रूप भगवान हो जाए। बोले वस्त्र का ही क्यों ना और रूप धारण कर लो, तो भगवान ने वस्त्र का रूप धारण कर दुशासन थक गया। लेकिन वहां चिंता अगर करती तो फिर कुछ तुरंत चिंतन करने लगे, श्री कृष्ण को पुकारने लगे, और जिसने पुकारा उनकी रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद स्वयं आ गए।
भक्ति देवी को भी देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्राणी मात्र के हृदय में वही ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा जिस ज्ञान के बदौलत उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा जिस वैराग्य के बदौलत उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। और वही भक्ति जीवन में तो भक्ति सब, भक्ति क्या नहीं, वस्त्र पहनना भी भक्ति है, स्नान करना भी भक्ति है, खाना भी भक्ति है, सोना भी भक्ति है, बोलना भी भक्ति है, लेकिन ये सब भक्ति व्यर्थ है। एक ही भक्ति श्रेष्ठ है, जिस दिन मेरा मन प्रभु के चरणार बिंद में लग जाए और भगवान की कथा सुनने में लग जाए, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और जब यह भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी तो देवर्षि नारद जी का यही भक्ति हम जन जन में, घर घर में जरूर प्रचार करें। भक्ति देवी की महिमा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब ज्ञान को भी जगाया, वैराग्य को भी जगाया और स्वयं कई प्रकार की कृपा के, देखिए जीवन में परमात्मा की कृपा 3 प्रकार की है। आप सोचोगे कि हमने एक लोटा शंकर जी पर जल चढ़ा लिया तो हमें शंकर जी दर्शन देंगे, ऐसा नहीं। उनकी कृपा ही पहला कृपा, आपके अंदर वो ज्ञान हो जाए। क्योंकि जिस समय देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के प्रयास किया तो 3 प्रकार की जगा दी, यानी 3 प्रकार की शब्द की कृपा, 3 प्रकार की परमात्मा की कृपा जब प्राणी के ऊपर हो जाते तब वो उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त कर सकते। पहला कृपा है, कथा हो रही है, यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं, हमें और लोगों को प्रेरणा देकर कथा पंडाल में सभी को उपस्थित करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने में जिस दिन रुचि हो जाए, भगवान के मंदिर में जाने की जिस दिन इच्छा हो जाए, माता पिता को सम्मान करने की जिस दिन इच्छा हो जाए, बड़े बुजुर्ग को आदर करने की जिस दिन इच्छा होने लग जाए, संतों के प्रति, सद्गुरुओं के प्रति जिस दिन निष्ठा होने लग जाए, मान लेना अब हमें परमात्मा की भक्ति के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के प्रथम चरण में प्रवेश कराया क्या, तो भगवान की कथा श्रवण कराने लगी और बार बार श्रवण कराकर देवर्षि नारद जी ने कहा तुम्हारे ज्ञान हुआ, अगर ज्ञान हुआ तो तू अपने ज्ञान को व्याख्या करो। अगर आपने आज भगवान की महात्म कथा श्रवण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप भी कुछ न कुछ जरूर प्राप्त हो, वो भी हमें दूसरे को श्रवण कराना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने मुखम संयोज्य करनाते शब्द मुच्चे समुच्चरण कहा, अरे ज्ञान अब तुम तो जागो ना, अब तुम तो जागो, ज्ञान प्रबुद्धताम वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान तुम जागो, अरे वैराग्य तुम जागो। बोले महाराज अभी मैं नहीं चल सकता। जैसे आप किसी से कहो कि भैया तू भी भजन कर, कहेगा अरे भजन करने का एक समय होता है, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती का समय, ये सब वृद्धावस्था, अभी हम क्या करेंगे, भजन अभी नहीं समय है। वही ज्ञान और वैराग्य ने कहा महाराज अभी मेरे जीवन में कुछ असर नहीं है। फिर संत अपना प्रयास नहीं, जब भगवान के भजन पूजन में ना मन लगे तो बार बार भगवान की कथा, अगर आपको कोई कथा सुनाने वाले नहीं है तो स्वयं रामचरितमानस, गीता, भागवत लेकर स्वयं अध्ययन करो, सब कुछ मिलेगा वहां। बार बार गीता की पाठ, वेदांत की पाठ सुनाया, फिर भी कुछ असर नहीं। अब देखिए यही संत के अंदर विशेषता है। हमने आज भागवत कथा करा लिया तो ये भी एक अभिमान, हमने ये क्या, हमने पूरे गांव में खिलाया, समाज को खिलाया, हमने खूब दान किया, हमने खूब ये किए, अनेक कार्य में अभिमान भी आ जाता।
लेकिन संत का अभिमान, संत अपना प्रयास किए, लेकिन वो सोचा कि अब मैं क्या करूं। देवर्षि नारद जी भी यही सोचे, अब मैं करूं तो करूं क्या, मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया, फिर भी ये नहीं प्रसन्नता में उठकर जग रहे हैं। अगर ज्ञान होता तो वैराग सो जाता, वैराग होता तो ज्ञान सो जाते, भक्ति दुखी हो जाती। तो संत ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। जब जीवन ज्यादा उलझन में आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उन उलझन को, उन समस्या को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देना चाहिए और पुकारना चाहिए, हे मेरी गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब आप ही मेरी को रक्षा करोगे। देवर्षि नारद जी बिना बजाते हुए गोविंद का स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा, भगवान ने क्या कहा, जो ही भगवान के स्मरण के उसी समय आकाशवाणी हुई, एतत् दर्थे स्वर से तुम सत्कर्म समाचरे। हे देवर्षि नारद जी, यदि आप इन दोनों को प्राणी मात्र के हृदय में स्थापित करना चाहते हो भक्ति के साथ, तो आप सत्कर्म करो। देखिए, संत की शक्ति भगवान की शक्ति है। जब अपनी शक्ति काम नहीं किया तो भगवान की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास किया, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से जब सुना कि सत्कर्म करो तो बोले सत्कर्म क्या है। अब देखिए भगवान का दूसरा प्रेम, अगर सत्कर्म का अर्थ भगवान बता देते तो फिर भागवत की शरण में कौन जाता। देवर्षि ने नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है, कौन बताएंगे। बोले साधवा साधु घोषणा। जैसे हम लोग माता लोग आभूषण पहनती है ना, उसी प्रकार भगवान के आभूषण है साधुषण। बोले वही मेरा आभूषण, जो नाम जापक, जो भगवान के नाम जाप करते हैं, उन आभूषण के निकट आप जाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है। संतों के पास गए, कहा गया है कि जहां जहां जाते थे कोई पलायन भाग जाते थे, कोई काष्ठमौन और हरिद्वार के सब जगह गए, लेकिन कोई मौन हो, कोई मिलते ही नहीं थे। लेकिन संत अपना प्रयास नहीं किए। संत अगर मन में बना लिया कि इनको भगवान के शरण में भेजना है, भजन करवाना है, तो बार बार अपना प्रयास करेंगे। इनके जीवन में सुख की समृद्धि शांति मिले तो अपना प्रयास करेंगे, और जीवन का सर्वश्रेष्ठ शांति एकमात्र भगवान का नाम ही है। अब देवर्षि नारद जी जब आगे बढ़े, बद्रिका आश्रम गए तो शनकादिक का दर्शन हुआ। शनकादिक के दर्शन करते ही देवर्षि नारद जी उनके चरणों में प्रणाम किया, और शनकादिक से जब पूछा कि भगवान सत्कर्म क्या है, तो शनकादिक ने कहा कि सत्कर्म ही तो श्रीमद्भागवत महापुराण है, जिस भागवत के विषय में कहा गया है कि महाराज भागवत ही जीवन को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा सकते हैं। बड़े बड़े अज्ञानी को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, बड़े बड़े महाराज अहंकारी को अहंकार नष्ट कर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित करा देते हैं, और बड़े बड़े महान से महान ज्ञान वैरागी को महाराज कृष्ण प्रेम में वो डुबकी लगाने लग जाते हैं। यही भागवत है। महाराज भागवत के विषय में जब देवर्षि नारद जी को कहा, देवर्षि नारद जी हर्षित हो गए। बोले भागवत तो वही गीता उपनिषद के श्लोक है। बोले नहीं, सब कुछ वही है, लेकिन गन्ना है ना खेत में, परंतु आम के वृक्ष है ना, परंतु आम के वृक्ष के जड़ में डालियां में भी स्वाद है, पत्ते में भी स्वाद है, लेकिन जो स्वाद फल में है वो वृक्ष का और डालियां में पत्ते में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार भागवत है तो वही वेद के श्लोक ही, उपनिषद के श्लोक ही, लेकिन सभी का सार तत्व है। आप समस्त प्राणी के हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापना करना चाहते हैं, एक माँ श्रीमद्भागवत महापुराण कथा अमृत का रसास्वादन करे। बोले कहाँ? बोले यही सुंदर तट है। कौन सा था? हरिद्वार। हरिद्वार के निकट आनंद राम के श्रेष्ठ स्थान कहा गया शुभ तीर्थ, जहाँ गंगा जी की सुंदर धारा बह रही है। उस श्रेष्ठ स्थान में ही पहले उन स्थान का नाम था आनंद राम के तट। वहां पर महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग के निमित्त स्वयं शनकादिक वक्ता और देवर्षि नारद जी मुख्य श्रोता, उनके निमित्त कथा प्रारंभ हुई।
महाराज कथा के विषय में कहा गया है, जो भागवत के शरण में जाने मात्र से ही हृदय में वो प्रसन्नता होती है, जो प्रसन्नता परमात्मा के दर्शन मिलने से होता है। इसीलिए कहा गया है, सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समास्ते। भगवान की कथा हर हमेशा हर पल श्रवण करना। बोले देखो, कथा की श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा? आपके देखो, सर्दी जुकाम से सब डरता ना कि कहीं कोरोना ना हो जाए, डरता है कि नहीं? सर्दी की दवा खाते हो, बुखार किसी को लग गया तो बुखार की दवा लेते हैं, हर बीमारी की औषधि है। लेकिन देखो, सर्दी की दवा खा लेने के बाद भी फिर दोबारा सर्दी हो जाती है। पेट में दर्द है, उसके दवा खा लेने से भी फिर पेट में दर्द होता है। लेकिन एक ऐसी औषधि है, दवा है, जिससे आप एक बार खा लिया ना तो फिर इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कौन सा है? तो भगवान की कथा, जिससे क्या मिलेगा? भवो सिद्धा छोत्र मनोभिरामा, मन का सुख, मन की शांति, मन के विश्राम एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा में कहा गया है। जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करते हैं, उसके विषय में स्वयं ब्रह्मा जी भी रोते हैं। इसने अपने माता को केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। कहा गया है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल बच्च खरवद तेन नीतम मिथ्यास जन्म जननी जनी दुख भाजा। जिसने भगवान की कथा नहीं सुना, उसे चंडाल के विषय में, चंडाल की उपाधि, वो केवल यहाँ तक गधे की उपाधि मिला है। अपने माता को केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए ही इस संसार में आया, जिसने कभी है भगवान के नाम नहीं। जिस समय शनकादिक कथा मृत का रसास्वादन करा रहे थे, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों, देखिए, जो पुत्र उठ भी नहीं सकता था, आज कथा के बदौलत वो दौड़ते हुए कहां जा रहे हैं? जहां कथा चल रही। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते क्या, भक्ति सुतो तो करिनो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे हरे
जब कथा मंडप में उपस्थित हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानी मोर बदंती, बार बार भगवान के नाम लेते हुए जब उपस्थित हुए, वहां कथा में जितने भी महापुरुषगण थे सब उपस्थित होकर भक्ति देवी के दिव्य रूप को दर्शन करने लगे, क्योंकि स्वयं भागवत के आभूषण उपस्थित हो गए। भक्ति देवी ने शताधिक से कहा, अब मैं कहाँ रहूं? जहां देखिए जो भगवान के भजन करते हैं, चाहे वो महान से महान गरीब क्यों ना हो, यहां तक उनको श्रेष्ठ कहा गया है। जो कुत्ते को आग में पकाकर ओ बता स्व पछतोपि गरियान जय जीवाग्रे वर्तते नाम। कुत्ते को आग में पकाकर खाने वाले भी यदि भगवान के नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है, और समस्त गुण से संपन्न है यदि भगवान के नाम नहीं लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ भागवत में नहीं कहा। बोले भाई कहाँ रहो? बोले वहां रहो जो भगवान के नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा को विहाय प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनिषद। इस भुवन मध्य में संसार में उसी को श्रेष्ठ कहा गया है जो भगवान के नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। भक्ति देवी के अलौकिक रूप को देखकर वह स्वयं साक्षात भगवान भी प्रकट हो गए। सबने भगवान की स्तुति की। एक आप सब भी बड़ा सुंदर आज झांकी भागवत के अंत में दर्शन करेंगे। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को रोज, और फिर हम सब आरती दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद भक्ति की महिमा सुनकर एक प्रश्न और जगा। एक बात बताओ महाराज, जिसने कभी अपने जीवन में पाप पुण्य क्या ही नहीं, केवल पाप ही पाप, पाप के सिवा कुछ सोचा ही नहीं, बोला भी पाप, चला भी पाप, सोचा भी पाप, मन में विचार भी क्या पाप। यहां तक कहा के विसुदंती बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालो भिर लोक हितम विचार्य प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। केवल केवल पाप ही पाप क्या है? क्रोध में जलता है, कुटिल है, दूसरे के प्रति सदा ईर्षा भाव रखा है, कामी है, कभी अपने जीवन में सत्य बोला ही नहीं, माता पिता को आदर क्या ही नहीं है, बड़े बुजुर्ग को आदर क्या ही नहीं, सुबह से लेकर रात्रि सोने वक्त तक पाप ही पाप क्या है। मन से, वचन से, कर्म से केवल पाप का ही चिंतन क्या है, और पाप करते करते मान लो मर गया है। जो अत्यधिक पापी होता है वही प्रेत बनता है। क्या ऐसा भी पापी को भागवत ने उद्धार किया? बोले हाँ, भागवत सबका कल्याण करता है। भागवत यानी प्रेत अज्ञान, महान से महान अज्ञानी को भी भागवत कल्याण करते हैं। बोले किसी को क्या है? बोले हाँ, कि एक जैसे ये नगर है, आप लोग कथामृत का रसास्वादन करें। एक नगर, एक गांव था, तो कहीं सुख के बजाते हैं माता पिता को घर से निकाल देते, आदर नहीं करते, फिर सोचते हैं कि भाई अनेक प्रकार के विचार सोचते रहते। उसी प्रकार आत्मदेव भी सोचा कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। सुख इसीलिए नहीं कि मैंने अभी तक विवाह नहीं किया, विवाह किया, विवाह करने के बाद भी सुख ढूंढा तो पत्नी भी ऐसी मिली जो धुंधली,
पत्नी अगर मानो ऐसी मिल जाए, पति यदि संकीर्तन करते हैं या पत्नी यदि भजन पूजन करते हैं तो पति भी करने लग जाए तो वहां सुख है। पति भजन करते तो पत्नी करने लग जाए तो सुख है, वहां सुख है, आनंद है। लेकिन यहाँ दो प्रकार के द्वंद्व होने लग गया। धुंधली कभी जीवन में ना सत्य बोला, ना महाराज किसी को आदर दिए, ना किसी को सम्मान किया, केवल अपनी ही सुख सुविधा में लगी रहती थी, ना सास से मतलब, ना भगवान से मतलब। एक लोटा प्रातःकाल जल तुलसी में भी नहीं डालती थी। लोगों से काम क्या, दूसरों की निंदा करना और दूसरों से झगड़ा करना। और जो दूसरों की निंदा करते हैं वहां अशांति, जो दूसरों से झगड़ा विवाद करते हैं वहां अशांति। यही काम धुंधली की थी, जिसके कारण आत्मदेव स्वयं दुखी। जिस दुख के कारण आत्मदेव ने सोचा कि मैंने विवाह किया सुखी होने के लिए, लेकिन यहाँ पर पत्नी मिली धुंधली जैसे, हो सकता है संतान से सुखी मिल जाए। संतान के लिए अपने जीवन में किसी के घर में बहुत सारे ढेर सारे संतान होते, किसी के घर में कोई नहीं। आत्मदेव जी को लगा कि अगर मेरे घर में कोई संतान हो जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा, जिसके लिए उसने बहुत अनुष्ठान करा है। सुख कोई कुछ नहीं मिला। अंत में यहां तक आ गए कि चलो आत्महत्या करने के बाद ही मुझे सुख मिलेगा। जिस कारण सोचा कि गांव में प्रतिष्ठा है, कहीं दूर जाकर आत्महत्या कर लो। प्रातः काल ही निकल पड़े घर से। संध्या समय एक जंगल में गए, संध्या हो गई थी, सोचा चलो आत्महत्या कर लो। लेकिन वहां एक छोटा सा तालाब था, उसमें पानी पीने के लिए जब गया तो देखा कि सामने एक संत आ रहे थे। अब संत ने देख लिया तो सोचा कहीं घर पे किसी को कह न दे तो कैसे आत्महत्या करूं। तो दो पढ़े लिखे थे ही थे, संत के शरण में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है संतों के निकट जाने से संत आपसे कुछ लेगा नहीं बल्कि आपको देगा। क्या देगा? भगवान नाम के उपदेश। तो आप देव संत के पास जाकर कहा साधु ते ना होई कारजानी, संत के पास जाकर मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। संत के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ही रुदन करने लगे। बहुत बनावटी भी कभी कभी रुदन से ऐसा लोगों को, सामने वालों को मोहित कर लेता है। ऐसे ही क्या इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलियसी वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखे सुखाय। हे देव, आप क्यों रोते हैं? कौन सा कारण समा गया? क्या कारण है? कारण तो जरा बताओ। तो महाराज बोले क्या बताओ महाराज, मैंने आज तक कारण के अंत ही नहीं, दुख के अंत ही नहीं। मैंने अपने हर व्यक्ति के यही एक ही प्रश्न रहता, जीवन में सुख में, जीवन में शांति में, और उन सुख और शांति के लिए ही अनेक प्रकार के प्रयास करता है, अनेक प्रकार के लिए उद्यम करता है। उसने अपने जीवन में एक ही उद्यम किया कि मेरे को जीवन में सुख मिले। संत ने कहा आज तक तुमने अपने लिए सुख के लिए क्या क्या काम किया? बोले मैंने पहला सुख के लिए मैंने खूब पढ़ा, फिर भी मुझे सुख नहीं मिला। फिर पढ़कर मैंने खूब धन को अर्जन किया, फिर भी मुझे सुख नहीं मिला। फिर मैंने विवाह किया तो भी मुझे सुख नहीं मिला। पत्नी मिली धुंधली, रोज घर में कहीं भी कार्य करके लौटता तो वहां दो चार गाली सुनना पड़ता था। फिर मैंने सुख के लिए सोचा कोई मेरे घर में संतान आवे, मैंने अपने धन को आधी दान दक्षिणा में लगा दिया, फिर भी सुख नहीं मिला।
फिर अंत में मैंने सोचा कि चलो अब आत्महत्या ही कर लो, तभी सुख मिलेगा। और शास्त्र में ये बात कही है, आप ध्यान देना, कभी भी जीवन में महान से महान दुख आ जाए, महान से महान विपत्ति आ जाए, तो भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, असुर्याणाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात महाजना। अगर आपने किसी कारणवशात आत्महत्या करते हो तो करोड़ों वर्ष तक असुरिया नाम के नरक है, जो आग की तरह प्रज्वलित सदा रहता है, तांबा, उसमें करोड़ों वर्ष तक निवास करने पड़ते हैं। आप मरोगे नहीं, क्योंकि भोग में शरीर में। बोले मैंने आत्महत्या करने के लिए आया। संत मुस्कुराने लगे, वाह, जहां सुख है वहां तू जा नहीं रही। बोले मुझे पुत्र में सुख मिलेगा। बोले अरे तेरे को पुत्र क्या, मैंने तेरे ललाट को पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अगर संतान से सुख मिलता तो महाराज सगर के पास तो 7,000 पुत्र थे, कहां सुख मिला। बोले सुख जहां है वहां चलोगे। बोले कहा, बोले चलो तू आज से ही भगवत भजन में लग जाओ और मेरे आश्रम में भजन करो। बोले महाराज वहां क्या मिलेगा। बोले वहां सुख। यदि तुम वहां भजन नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें भजन कान में सुनाई देगी। आज से तू चलो मेरे साथ भजन करना। लेकिन आत्मदेव ने कहा कि यही तो एक समस्या है। अगर हमने अपने जीवन की किसी को समस्या सुना दी तो वो अपनी ही समस्या और सुनाने लग जाते हैं, यही कारण है। लेकिन महाराज इस समय या तो आप मुझे मरने दीजिए, या आप यहाँ से चले जाइए, या आप मेरे कार्य को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि इस समय आप अपना ज्ञान संपूर्ण भी प्रदान कर दीजिए, फिर भी विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामुपि, मेरे जीवन में कोई प्रभाव आने वाले नहीं है। आप मेरे जीवन में कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जो मुझे सुख मिले। संत ने कहा कि देखो सुख तो एकमात्र भगवान नाम में है, फिर भी तू नहीं मानने वाले हो तो मेरे पास एक फल है। आप चाहोगे कि संत ने ऐसा कौन सा फल दिया जहां उसके जीवन में सुख मिल जाए। संत के पास झोली में एक ही फल रहता है, वो कृपा रूपी फल। सदगुरु के पास, संत के पास कृपा, कौन सा कृपा करते हैं, तो भगवान नाम रूपी कृपा कर देते हैं। अगर हम भगवान नाम के सहारे अपने जीवन को जीते हैं तो उसके लिए जीवन कैसे बदलने लग जाता है। जब ही उस सत्य रूपी फल को स्वीकार करेंगे तो जैसे वो फल दिया तो कहा फल को लेकर अपनी पत्नी से कहना 5 नियम बदलने लग जाएगा, और वो चाहेगी तो स्वयं बदल जाएगी। तो क्या दिया 5 नियम, तो सत्यम शौचम दया दान नेक भक्तम तु भोजनम। इस फल में वो विशेषता है जो सत्य के आचरण में अपने आप करने लग जाएगी। पवित्रता भी इस फल में रखना पड़ेगा उनके जीवन में। जो भगवान के शरण में जाता है उसकी यही पहचान है कि वो सत्य पे आ जाते हैं, वो अपने जीवन में पवित्रता लाते हैं, वो अपने जीवन में समस्त प्राणी के ऊपर दया करते हैं, और वो अपने जीवन में फिर इच्छा भी एक ही, चाहे जो भी मिल जाए, एक ही भोजन उनकी की परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ही कार्य में लगे रहते हैं। और उनकी विपरीत जो करते हैं उसके जीवन में अभी तक कृपा नहीं हुई। धुंधली के ऊपर वो कृपा नहीं, धुंधली ने तो उस फल को लेकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगी। फल खा लिया तो कहीं गर्भ ठहर गई, तो मैंने सुना संत की कृपा से फल अगर पेट में वही संतान 12 वर्ष सुखदेव जी के तरह रह गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। इतना ही नहीं, कहीं मेरी ननद आ गई तो सारी संपत्ति चुरा लेगी, मैं क्या करूं। उसकी दृष्टि से बंध्या और विधवा नारी को ही उसने श्रेष्ठ कह दिया। ये धुंधली की मति है।
और उस फल को अपनी बहन की बात मानकर बहन ने जैसे उपदेश दिया, जैसे कहा वैसे क्या स्वयं गर्भवती की तरह रहने लगी और वही फल एक बंध्या गौ को खिला दिया जो वर्षों से बंध्या था। कुछ दिन के बाद गौ से भी संतान हुई और धुंधली से भी। धुंधली की संतान नहीं थी, उसकी बहन की संतान को अपना संतान मानकर आत्मदेव जी से कहा मैंने फल किया इसीलिए पुत्र हुआ। आत्मदेव जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। आत्मदेव जी ने बहुत दान दक्षिणा दिया, परंतु नामकरण जब हुए तो आत्मदेव जी नामकरण सोचा कि इसे जैसे श्रेष्ठ भगवान के नाम रखूं, ज्ञानदेव, परमात्मा देव। लेकिन धुंधली ने कहा मेरे नाम के अनुसार नाम होना चाहिए, तो नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी जो दूसरे को अपने आक्रांत से दुखी करे वही धुंधकारी है। और गौ से भी जो संतान हुई है उसके कान केवल गौ की तरह, लेकिन दिव्य स्वरूप में उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गौ के समान कान होने के कारण गोकर्ण। अब घर में दो संतान, आप जैसे संग करोगे वैसे ही रंग मिलेगा। धुंधकारी बाल्यापन में, देखिए शास्त्र में एक बड़ी विचित्र बात है कि संतान प्रथम गुरु माता, इसीलिए ये भी कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। दोषीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्यपुण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। यदि संतान गलत मार्ग को अपना ले, चरित्रहीन हो जाए, दूसरों को मारने लग जाए, दूसरों के घर से चोरी करने लग जाए, दूसरों के अत्याचार करने लग जाए, तो वहां दोषी कोई नहीं, वहां माता दोषी। माता शुरू दिन ही उसे डांट देती है तो शायद वो उतने बड़े दुष्ट नहीं बनता, लेकिन धुंधली ने धुंधकारी को बढ़ने दिया। धुंधकारी ने दुष्टों के संग क्या, धुंधली ने कहा मंजूर है। धुंधकारी ने अशुद्ध बोला, धुंधली ने कहा मंजूर है। धुंधकारी ने शराब पीने लग गया, धुंधली ने कहा मंजूर है। धुंधकारी ने चोरी करने लगा, धुंधली ने कहा मंजूर है। धुंधकारी ने दूसरों को मारने लगा तो धुंधली ने कहा मंजूर है। तो धुंधली को कैसे गोकर्ण जैसे पुत्र मिलेगा? उसे तो धुंधकारी ही मिलेगा, क्योंकि दूषिलो मातृदोषेन, माता के दोष के कारण ही संतान चरित्रहीन हो जाते हैं। और पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण संतान मूर्ख हो जाता है। कार्यपुण्यम दोष वंश दोषेन, वंश के दोष के कारण कायर हो जाते। आत्मदोषा दरिद्रता, और स्वयं को दोष के कारण हम विपन्न और गरीब दरिद्र। तो धुंधकारी बाल्यापन से दुराचारी पापी था, और गोकर्ण बाल्यापन में ही भगवत भजन में, भगवान की आराधना में सदा लगे रहते थे। धुंधकारी अज्ञानी और गोकर्ण ज्ञानी। यहां अज्ञानी और ज्ञानी की लड़ाई नहीं है। ज्ञानी हर स्थिति को मुस्कुराकर सहन कर ले, अज्ञानी हर स्थिति में अधर्म करेगा, लड़ेगा, दुराचार को, पाप को फैलाएगा। ज्ञानी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, उन्हें परमात्मा को प्राप्त करना। धुंधकारी ने जुआ खेलकर घर के समस्त धन नष्ट कर दिया। माता ने कभी कुछ कहा नहीं, यहां तक घर की स्थिति परिस्थिति बन गई जो अब घर में कुछ बचा ही नहीं। महाराज छोटा पुत्र गोकर्ण जिसे अपना पुत्र मानते थे आत्मदेव, वो भगवत भजन में लग गए, वो अहर्निशम भगवत भजन करने लगे।
वो हर पल हर क्षण भगवत भजन में लग गए। उनके भगवत भजन के सिवा और कुछ था ही नहीं। उनके चिंतन सब कुछ भगवत भजन में लगा हुआ था। वो हर पल हर क्षण एकमात्र करते थे और धुंधकारी हर क्षण हर पल केवल पाप ही पाप का आचरण करते थे और पाप के आचरण करने के कारण ही जुआ खेलने लग गया, पाप के कारण ही शराब पीने लग गया, पाप के कारण ही व्यभिचार करने लग गया और पाप के कारण ही अपने माता पिता को लात मारने लग गए। और एक दिन पाप के कारण ही पिता से कहा कि लाओ अब तो धन कहाँ छुपा कर रखे हो। पिता ने कहा मैंने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब पिता को 2-4 लाख जिमा दिया, घर में कुछ नहीं बचा, तो जो भी कुछ बचा था बर्तन वगैरह वही लेकर बेचकर जुआ खेला। आज एक पिता भी रो रहा है। जिस समय संत ने कहा कि देखो अभी तू सचेत हो जाओ, अभी से भगवत भजन करने में लग जाओ, लेकिन बोले कि अभी तो खाने पीने मौज मस्ती का समय। जैसे हम लोग सोचते हैं भजन करने का एक अलग से समय होता है, वृद्धावस्था में भजन करेंगे, लेकिन आज जब पुत्र ने 2-4 लाख जमाया, समाज में अप्रतिष्ठा होने लग गई, तब सोचा कि आज इससे बढ़िया पुत्र नहीं होता तो अच्छा होता। इन पुत्र को लेकर मैं क्या करूं, जिन पुत्र ने मुझे समाज में अप्रतिष्ठा दिला दी, जिन पुत्र ने मुझे समाज के अंदर ही हर पल हर क्षण मुझे पिटाई की, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। इन दुख में भी अपने आप को सुख को ढूंढ रहा कि मुझे सुख कहां मिलेगा। जहां सुख है वहां अभी तक पहुंचा नहीं। सुख के लिए आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी हाथ में झोली माला लेकर श्री कृष्ण के स्मरण कर रहे थे, स्वयं भगवान क्या बता। आज जिस संत ने प्रारंभ में समझाया कि देखो भाई एक दिन तो वैराग्य होगा ही, चाहे संत की वाणी को बात मानकर भजन करने लग जाओ, नहीं तो एक दिन बेटा जिस दिन लात मार दिया ना, उस दिन तो भजन करने के लिए जाना है। गंगा किनारे हमारे पूज्य गुरुदेव कल्पवास लगा, तो वहां वयोवृद्ध माता लोग जब पहुंचती है ना, तो वहां प्रवचन जब गुरुदेव प्रारंभ करते तो लोग अपने सब्जी में छोंक लगाने लग जाते हैं, और उनकी छोंक मिर्च के ज्वाला जब प्रवचन गुरुदेव करते थे तो सबको छिका आ जाती थी। तो गुरुदेव कहा करते थे कि देखो 11 महीना ने बहू की लात खूब खाई है, तो घर में तो बढ़िया फ्राई करके सब्जी नहीं खाती, और यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर खूब फ्राई करती है और सब्जी खूब खाती है, फिर 1 महीने के बाद तो लौट कर जाना पड़ेगी। तो एक माता ने कहा हाँ आप सही कहा, 1 महीने के बाद 1 महीना में खूब खा लेती हूँ, तो 11 महीने नहीं भी सूखा रोटी भी मिल जाएगी तो निश्चित हो जाऊंगा, 1 महीना खा लूं। अब वही बात हुआ, आत्मदेव ने सोचा चलो महाराज मेरे जीवन में सुख मिले, ऐसा कुछ उपाय करें। सुख के लिए बहुत चिंतन किया, सुख के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब आदरणीय गोकर्ण जी के पास गए और कहा कि भगवान मुझे सुख चाहिए, सुख कहाँ मिले, बोले सुख कहाँ, न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती, न इंद्र के पास सुख है और न भारत के सम्राट के पास सुख है, चक्रवर्ती सम्राट के पास भी सुख नहीं है। तो बोले क्या अब सुख नहीं मिलेगा, बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। बोले सुख क्यों नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि कभी हम एकांत में उन गोविंद को, उन कन्हैया को पुकारे हैं जिसने ये शरीर दिया है,
जिसने बोलने की ताकत दी है, जिसने पहचानने की ताकत दी है, जिसने चलने की शक्ति दी है, उनको कभी हम याद किए हैं? अगर हम कभी एकांत में उनकी याद करते हैं तब ही हमें सुख मिलेगा। अगर आप भी, क्योंकि आदरणीय गोकर्ण जी आत्मदेव जी को पिता तुल्य मानते थे, बोले आप सुख चाहते हो, किस में ढूंढना है? बोले शरीर में। बोले शरीर में ढूंढ रहे हो? अगर शरीर में ढूंढे हो तो आप देखना, ये कोरोना काल में जब किसी को कोरोना की बीमारी हुई थी ना, तो चाहे पत्नी है तो पति से नहीं मिलता था, लाश तक नहीं देखा। पुत्र एक ही लड़का था, मर गया, माता पिता लाश भी नहीं देखा, डॉक्टर देखने नहीं दिया, भाई उसको सीधे शमशान में फेंक देता। कोई किसी को, अगर वो आपको अपना होता, यदि शरीर भी अपना होता, तो दुनिया के सबसे अधिक निकृष्ट अगर किसी को कोरोना हो जाता तो उसे समझता था कि कितना छुआछूत, कोई छू ना ले, अगर छूता था तो सोता था कहीं मेरे अंदर भी ना हो जाए। कोई उनके निकट नहीं जाता था, कोई उनके पास नहीं जाता था। तो आप किस देह से प्रेम करते? बस यही देह, ये देह तब तक है जब तक आपके अंदर वो परमात्मा छुपे हुए आत्मा के स्वरूप है। अगर देह को ही आप सुख मानते तो उन कोरोना काल में जो मरा तो उसे क्यों नहीं आप स्पर्श किए, जिससे आपको इतना प्रेम किया, प्यार किया, पाला, उनके साथ रहे, उनके साथ बोले, क्यों नहीं प्रेम किया? क्यों उसे छोड़ दो? क्योंकि देह है ही नहीं। यही तो चेतावनी दिया चार प्रकार की, और यही 2 श्लोक में आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को श्री कृष्ण के चरणार में की भक्ति प्रदान कर दी। कहा देखो, इस शरीर से भी उतना मोह नहीं करो। अगर शरीर में सुख ढूंढना है तो कहाँ है? देहस्तिमां सुरुधिरे भीमतिम त्यजेतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग ऋषिको भवभक्तिनिष्ठ। ये शरीर जो ऊपर से दिखाई देती है वो अंदर कुछ नहीं। ये शरीर हड्डी, मांस, रक्त से बना हुआ है। इन शरीर में भी आप सुख ढूंढ रहे हो तो शरीर भी आपका नहीं है और किसी। आपने विवाह किया तो सोचा पत्नी से सुख मिलेगा। दुष्ट चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, उनको छोड़ देना भी पाप नहीं है, क्योंकि स्वयं कहा गया जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। आपके पुत्र रोज जुआ खेलते हैं, बेश्याओं की संख्या है, सारा धन लुटा दिया है, फिर भी आप इनमें मोह करके और स्वयं दुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपसे अधिक दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई और नहीं होगा, जिसने आपको लात मार दिया फिर भी आप उनसे मोह कर रखे, जिसने आपके साथ हर पल हर क्षण केवल असत्य ही असत्य बोला, उन कुंडली पर अपना विश्वास कर रखे। इनके विश्वास छोड़ दो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। तो मैं क्या करूं? बोले स्वयं को सुधर जाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। ये शरीर एक क्षण भंग कब है कब नहीं है। पानी के बुलबुले, बारिश होती है तो पानी के बुलबुले उगते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर है। इस शरीर के लिए कोई समय नहीं मिला है। इसीलिए अगर राग भी करना है तो स्वयं वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति ऐसे करो। एक वृंदावन के संत थे, उसने जमुना किनारे एक कुटिया बनाई। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि पुराने समय में, आज से 40-50 वर्ष पूर्व बहुत चोर आया करते थे। अब चोरी कम होता है क्योंकि अब तो सबकी व्यवस्था है सबके पास। तो चोर चोरी करने के लिए आया एक संत के पास। ठंड के वहां ठंड बहुत पड़ता था पहले, तो संत एक छोटी सी कुटिया यमुना किनारे बनाकर, और एक वहां नहीं कोई दरवाजा था, एक चोर गया चोरी करने के लिए। 4 चोर अंदर प्रवेश किया कि भाई अंधकार है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, आशा के कारण चलो अंदर प्रवेश कर।
संत लेटे हुए भगवान के भजन कर रहे थे। और जब भजन कर रहे थे रात्रि के 12-1 बजे जब चोर प्रवेश किया तो ठंड के कारण संत को नींद नहीं आ रही थी। वो क्योंकि कोई व्यवस्था उनके पास थी नहीं कोई कंबल। तो चोर ने सोचा कि कंबल को इन कुटिया में बिछा दूं और फिर इस जो भी इनकी कुटिया में सामान मिलेगा मैं यहाँ रखकर फिर ले जाऊंगा। जहां वो महात्मा सो रहे थे उनके ऊपर ही चोर ने कंबल रख दिया। अब चोर ने रात्रि में सब कुछ ढूंढ लिया उस कुटिया में। सोचा संत हो सकता है कहीं कुछ छुपा कर रखा होगा, वहां कुछ नहीं मिला। संत कि कुटिया में कुछ नहीं मिला। अब वो चोर ने देखा कि भाई यहाँ तो लगता है कोई सो रखा है। चोर निकलने लग गया। महात्मा ने कहा कि बेटा जरा दरवाजा तू बंद कर दे, ठंड है। चोर ने कहा कि महाराज आपको क्या जाता है, आपकी कुटिया में तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको कंबल उड़ा दिया, कोई और आएगा तो एक कंबल उड़ा देगा, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप तो एकदम बैरागी हैं। संत मुस्कुराने लगे, कहा वाह कन्हैया आज तुमने बहुत बड़ी कृपा की। ठंड लग रहा था तो कंबल उड़वा दिया, अब तू ही भोजन भी करा दोगे। तो संत ने देखा कि कुछ देर के बाद एक चोर फिर आया, कुटिया में घुसा, उनके पास कुछ रखा हुआ था भोजन सामग्री, वही छोड़कर चला गया। संत ने कहा वाह कन्हैया आज तुमने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, कंबल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब कुछ कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब तो बस एकमात्र यह ही सहारा है मेरे गोविंद। तो इसे कहते हैं वैराग्य, राग रस को भव भक्ति निष्ठा। जो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं उसे स्वयं अपने आप सब कुछ मिल जाता है। ये शरीर क्षण भंगुर है, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि ना जाने ये शरीर कब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमें भी कम से कम सुबह शाम भगवान के स्मरण करना चाहिए और यही पुकारना चाहिए क्या, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तू मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तू मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पिला
भुलाए मानेगा,
जीवन में मानव शरीर किस प्रकार अनमोल है, श्री लाल की जय। जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान गोकर्ण जी ने यही कहा, अपने पिता आत्मदेव जी से 4 प्रकार के उपदेश दिए। पहला, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चे तन्माशु मुक्त्वा, सेवा कथार्षमोहो नितरां पिबत्वम्। जीवन में जिस धर्म में लगा हुआ है उस धर्म में पूर्ण प्रकार विश्वास, शमन और समर्पित होकर उन धर्म को, जिस धर्म में आपके लगन है उस धर्म में परिपूर्ण समर्पित होकर वो धर्म करना चाहिए। ना किसी की अवगुण की ओर ज्यादा ध्यान दो, ना किसी की गुण, स्वयं अपने लक्ष्य की ओर विशेषकर ध्यान दो। दूसरा, अपने जीवन के कल्याण के लिए सेवा भाव प्राणी के हृदय में कैसा होना चाहिए और भगवान की कथा किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, सुंदर उपदेश दिया। और यही उपदेश लेकर आत्मदेव जी वृंदावन चले गए, जहां भागवत के नित्य पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधली के जीवन, देखिए जीवन किसके नहीं बदलता है। भागवत में सबका उद्धार की कथा है, लेकिन एक का उद्धार की कथा नहीं है, ईर्षालु की, जिसके हृदय में ईर्षा भरी है, जिसके हृदय में मत्सर है, जिसके हृदय में मत्सर है, दूसरों के अनिष्ट सोचने का ही काम है, उसका कल्याण भागवत में कहीं नहीं दिखाया गया। और यही हुआ धुंधली की। धुंधली ने पुत्र के दुख से व्याकुल होकर, जब पुत्र ने कहा अब पिता तो चला गया, तू बता अकेली बची हो, धन कहाँ छुपा कर रखी हो, तो पुत्र के दुख से दुखी होकर वहां सामने कुआं पड़ा हुआ था, बरसों तक से जर्जर, और कुआं में जाकर गिर पड़ी और वहां उसको सर्प ने काट लिया और मर गई। कुआं में अथाह पानी था, उन पानी में गिर कर स्वयं मर गई। जहां महाराज उनकी अकाल मृत्यु हुई, वो स्वयं बहुत प्रेत भयंकर बना। पुत्र ने 5 वेश्या को शंक कर लिया और भगवान गोकर्ण जी ने सीधे सत्संग की ओर, संतों के दर्शन की ओर तीर्थाटन में चले गए। उन 5 वेश्या ने देखा धुंधकारी के अत्याचार से स्वयं कभी कभी दुखी हो जाया करती थी, और उन 5 वेश्या ने देखा एक दिन बहुत सारा धन लाया। उन धन को देखकर उनके मन में भी पाप आ गई, जिस बात के कारण धुंधकारी को स्वयं मार दिया। और वो अत्यधिक पापी जल्दी मरता नहीं, तड़पता रहता है, तो उनके मुख में जले हुए चिंगारी डाल डालकर तड़पा तड़पा को मार दिया, जिसके कारण वो भयंकर प्रेत बना। और इधर लोगों ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, अरे वो तो कहीं दूर चला गया होगा, बहुत दिन हो गए अभी तक लौट कर नहीं आया। और इधर स्वयं सारा धन लेकर वो सब पलायन बाद बहुत दिनों के बाद इधर धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। दूसरों के अंदर जो महान से महान अधर्मी होता है वही प्रेत बनता। प्रेत 10 मिनट से अधिक कहीं ठहर भी नहीं सकता। प्रेत को कोई पानी तक भी नहीं पिलाता। प्रेत को आप चाहे कहीं भी उनके कल्याण के लिए, आप उनका मुक्ति के लिए उपाय सोच लो, फिर भी उसका उद्धार जल्दी नहीं होता, क्योंकि स्वयं आदरणीय गोकर्ण जी ने उनके नाम से हर तीर्थ में पिंडदान के, फिर भी वो प्रेत बना ही रहा। और एक दिन जब गोकर्ण जी लौटकर आए, भारत भ्रमण कर रहे थे तीर्थाटन, तो अपनी जन्मभूमि में
प्रवेश किया तो देखा यही महल जहां एक दिन इस महल में संपूर्ण परिवार बसता था, आज वो महल खंड मंड हो चुका था और वहां महाराज प्रेत सब वास करने लग गया। उसी बास में धुंधकारी भी अपना स्थान खोज रखा था। रात्रि के समय जब गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे तो वही प्रेत कभी भैंसा के रूप में, कभी सिंह के रूप में, तो कभी हाथी के रूप में, कभी अलग अलग आवाज में वहां पर उपस्थित हो गए। गोकर्ण जी जान गए कि कोई महान अधर्मी है, अपने भजन के प्रताप से जल लिया और उस जल पर छिड़काव के उसके ऊपर कहा, तू कौन है? प्रेत बोल भी नहीं सकता है। उसने कहा मैं, देखिए यहाँ का व्यक्ति का पतन स्वकीय निवदोषेण। यहाँ धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता स्वदेयोष्मि धुंधकारी नामक स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, लेकिन मैंने अपने दोष के कारण आज मैं भयंकर प्रेत बना। हे महात्मा, आप मेरा कल्याण का कोई, मेरा उद्धार का आप कोई उपाय सोचो। आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा मैं तेरे नाम से हर जगह हर तीर्थ में जाकर विधान पूर्वक श्राद्ध किया। अरे गाया जी में भी, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गाया सुर को वरदान दिया था कि इस क्षेत्र में जो भी पिंडदान करेंगे अपने पितरों के नाम से या अपने किसी भी कुल के नाम से, जो मर चुका है उनका उद्धार होगा। लेकिन मैंने तेरे नाम से तो पिंडदान भी किया, फिर भी तेरा कहाँ कल्याण हुआ? बोले गाया जी में भी उन पापी का उद्धार होता है जो अज्ञान में पाप करता है और जानबूझकर जो पाप करता है, जिसने गौ को, जिसने देवता को, जिसने माता पिता को अपमान किया, उनका उद्धार जल्दी नहीं होता। जो स्वयं जानते हैं कि ये अधर्म है, पाप है, फिर भी पाप कर रहे हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। बोले महाराज आप चाहे मेरे नाम से गाया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्य। आप 100 बार भी गया तीर्थ में जाकर मेरे नाम से अगर आप श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं। आप मेरे लिए कुछ और उपाय सोचो। आप सोचा क्या उपाय सोचो? हर धर्म शास्त्र के एक एक पन्ने को उलट कर देख लिया। बोले गया श्राद्ध के बाद कोई साधन ही नहीं, समस्त विद्वानों को राय लिया। बोले भगवान आप संत है और संत भजन के प्रताप से समस्त धर्म के साक्षी भुवनवास का सूर्य, आप उससे क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते संध्या समय के बेला में? जब संध्या समय के बेला में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लग गया, तब आदरणीय गोकर्ण जी ने पूछा भगवान गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति के कोई साधन है? बोले एक ही, भगवान सूर्य देव के वचन है क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु इति सूर्य बचः सर्वे धर्म रूपम तुभि श्रुतम। गया श्राद्ध के बाद मुक्ति के एक ही बात साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते ही आदरणीय गोकर्ण जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और एक ब्राह्मण विष्णु को संकल्पित कराया उनके नाम से 7 बास के घाट में। महाराज जो इस प्रेत के उद्धार करने के लिए 7 बास के घाट लगता है, आने के लिए नहीं, उसमें एक छेद करके और उनके नाम से संकल्प में वो भी प्रवेश किया। अब महाराज प्रेत ने लगन के साथ सोचा इस बार यदि मेरा उद्धार नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मांड में कहीं उद्धार होगा ही नहीं। बड़े लगन के साथ देखिए जहाँ कथा होती है वहाँ जो किसी भी प्रकार के कहा गया 21 पीढ़ियां सब जिस दिन आपके यहाँ जैसे की मैया ने संकल्प किया कथा सुनने की, तो संपूर्ण गांव के जहां भागवत की आवाज जाएंगी और जिसने भागवत के पंडाल में उपस्थित हो गए उनकी 21 पीढ़ियां सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। वो कभी भी किसी भी योनि में होंगे सीधे भगवत धाम चले जाते हैं। ये भागवत की महिमा है, क्योंकि उस प्रेत ने जब 7 दिन श्रवण कर
स्वयं वही बांस की गांठ अपने आप फटकर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया भगवान के पार्षद के रूप में। और वही प्रेत फिर क्या कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। भगवान की कथा किस प्रकार धन्य है वो आज हम प्रत्यक्ष उसके गवाह। एक प्रेत ने कहा और गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपने कथा श्रवण कराकर हमें धन्य धन्य कर दिए। उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठने लगे और सब देखने लगे, भाई एक के लिए विमान क्यों? तो कहा कि महाराज देखो, स्वयं गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई इसमें भेदभाव क्यों? बोले श्रवण तो सबने किया लेकिन उसके अंदर वो चिंतन नहीं था, अपने उद्धार के लिए भगवत भजन के प्रति उनका लगन नहीं था, उसने उनके अंदर वो दृढ़ता नहीं थी, वो प्रेम नहीं था, जिस कारण का कल्याण नहीं हुआ। बोले फिर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा श्रवण कराकर संपूर्ण पत्तन नगर वासिया, जैसे प्रभु श्री राम जिस प्रकार अपने दिव्य धाम साकेत धाम जाने लगे, तो अयोध्या वासनापुरम यथा रामेण समगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सभी को भागवत कथा अमृत प्राप्त कर गोलोक धाम की प्राप्ति करा दिया। हम भी यदि भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं तो सीधे महाराज हम आज तक अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं यमराज भागवत कथा किस प्रकार कैसे सुननी चाहिए, ये बहुत सुंदर नियम है। ये सुंदर मुहूर्त देखिए, कार्तिक माह से श्रेष्ठ तो कोई मुहूर्त ही नहीं है। इस माह में आप बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त देवताओं की पूजा कर लिया, समस्त जप तप ध्यान कर लिया। इस माह में एक शब्द भी भगवान की कथा अमृत को हमने रसास्वादन कर लिया। नियम नित्य पूजन में पारायण सुनना चाहिए। ध्वनि यंत्र तो प्राय हर जगह लगा हुआ है, उसके माध्यम से जिसको इच्छा हो भागवत कथा में उपस्थित होकर नित्य भागवत पूजन करना चाहिए। महाराज वर्णन है भगवान के भोग नित्य नए नए समर्पित करना चाहिए। हो सके तो उपवास करके शरीर अस्वस्थ रहे। यहाँ तक देखिए भागवत बहुत सरल है। यहाँ है भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवास वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि भोजन व्रत करके कथा में मन ना लगे तो व्रत नहीं करना चाहिए। भोजन चाहे करके कथा में मन लगे, एक बार दो बार 10 बार, तो भोजन करके कथा श्रवण करना चाहिए, दोष नहीं माना गया है। भागवत श्रवण करने से मैंने कहा जिसने एक शब्द भागवत की महिमा को श्रवण कर लिया, स्वयं यमराज अपने दूतों से कहा देखो तुम वहां कभी नहीं जाना, चाहे महान से महान पापी भी हो तब भी ना जाना। स्वपुरुषमपि विक्षेपा सहस्त्रम बदति यमा किलितस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्ता प्रभु रहमन नवैष्णवा। चाहे वो महान से महान आज तक पाप किया, परंतु उसने एक शब्द भागवत की कथा श्रवण कर ली तो वहां भूल से स्वयं यमराज अपने दूतों से कहा स्व पुरुष मपि विक्षेपास हस्तम बदति यमः किल तस कर्ण मूले। कान में मुख सटाकर, क्योंकि नरक लोक है, कोई भगवान की महिमा श्रवण कर लेगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। जिस समय भागवत महिमा को वर्णन करे तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर इस कथा मंडप में उपस्थित हो गए। सब हम सभी भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे हैं। और महाराज आज की कथा के महात्म के हम सब श्रवण के, और कल ठीक हम सब सारे 3 बजे से 7 बजे तक जो नित्य कथा मृत का रोज श्रवण करेंगे। भक्ति देवी भी नृत्य कर रही है, ज्ञान और वैराग्य भी जब उपस्थित हुए तो वहां सभी ऋषि मुनि साधु संत सबके सब भागवत की महिमा को श्रवण कर सब आनंदित है, हर्षित हो गए और सब प्रार्थना कर रहे हैं
हे मेरे गोविंद, अब मेरे ऊपर आप कृपा करिए, आप ही हमें पार लगाएंगे। हम सभी गोविंद को यही प्रार्थना करें कि आप मुझे पार लगाकर 7 दिन उस पार हमें भेज दीजिए, जैसे ही हे कन्हैया, हे राधा रानी, ताकि हम 7 दिन तक निरंतर से कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन इस कार्तिक मास में सुने। और यही पुकारे क्या, सबरिया ले चल परी सबरिया ले चल
आज हम सब भागवत के महात्म की श्रवण किए। भागवत की महात्म में हम सब भक्ति ज्ञान वैराग्य धनकारी चरित्र और भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। हम सब भी जो लोग आए हैं अपने घर के परिवार के जो नहीं आए उसे भी हमें कुछ भागवत के अंश श्रवण कराना चाहिए। और नित्य देखिए आज हम 7 दिन तक इन कार्तिक माह में हम सभी को कम से कम 3 घंटे तो जरूर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए और बहुत सुंदर समय है। आज हम 7 दिन तक संकल्प लेकर मन ही मन जिसको जो कामना है, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है, जिस भाव लेकर आप भागवत श्रवण करोगे भागवत आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो आप 7 दिन नित्य 3 बजे कथा मंडप में उपस्थित होकर हम सब नित्य कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। और कल हम सब भागवत में प्रवेश करेंगे जो प्रथम स्कंद में किस प्रकार कल हम दिव्य भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, भगवान शिवदेव जी के प्रागट्य की कथा श्रवण करेंगे और झांकी के भी। आइए हम सब मिलकर आप दोबारा भगवान के संकीर्तन करें और फिर आरती के दर्शन करेंगे और सब आरती दर्शन के पश्चात सब प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे और पुनः कल 3 बजे से हम सब उपस्थित होकर कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। आइए दोबारा हम सब भगवान के नाम लेते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री बाके बिहारी मेरी आरती गाओ, बाके बिहारी मेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी जिसने साथ
किया जाए ओम देवादिवंदनम मंत्रपुत्रीतां जगनेन जगन्मय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तेऽत्र पूर्वीताद्यागन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम श्री वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरवीररकालकोष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीः काम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणमयहरग्रहाणपरमेश्वर ओम पुराणं सत्समाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।